प्रत्येक लोग पहले प्रश्न को पढ़ें और अपने हिसाब से जो आपको समझ में आए उसका उत्तर देने की कोशिश करें। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, पूरी तरह से बोर्ड पर अपीयर्ड होगा। आप सभी लोग ध्यान से देखिए और करने की कोशिश करिए। देखिए, कई चीजें इसमें समाहित है। समीकरण भी दिख रहा है, वर्गमूल भी दिख रहा है। समीकरण का भी स्वरूप आपको समझ में आ रहा होगा, वर्गमूल का भी आ रहा होगा। सबसे पहला काम आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए। हमने केवल 196 देखा। मुझे पता है कि 196 14 का वर्ग होता है। जो लोग कर सकते हैं प्लीज कमेंट करें। वर्गमूल देखा, क्योंकि यहां पर रूट लगा हुआ है, आपके सामने दिख रहा होगा। वर्गमूल आप देखेंगे कभी भी दशमलव की बात अगर की जाएगी 2 4, मतलब कहने का सेंस होगा सम स्थानों पर होगा। इस समय हम केवल दो चीज देखते हैं, वो नंबर और साथ साथ दशमलव का स्थान। नंबर देखा 196 है। 196 किसका वर्ग होता है बताओ? 14 का होता है। कन्फर्म है। और अगर 4 स्थानों पर लगा है तो आपको 2 स्थान पर दशमलव लगाने की आवश्यकता है। 0.14 हो गया, ठीक है। डिवाइड बाई के है, बराबर आपके सामने 0.2 लिखा हुआ है। स्पष्ट तौर पे आप समझ गए होंगे कि तिर्यक गुणा होगा। ये इधर जाएगा, इधर आएगा, अर्थात के मान के लिए आप लिखोगे 0.14 डिवाइड बाई 0.2। कभी भी ऐसा भी नंबर नजर आए तो आपको बहुत कंफ्यूज और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधा भाग देना चाहिए। 2 से 14 को भाग दीजिए, क्या आएगा? 7। दशमलव लगाना है, हाँ लगाना है। चलिए, मैंने कई बार बताया क्लास में तो आप लोगों को कंफर्म होगा। इधर 2 अंक पर लगा, इधर 1 अंक पे लगा है, तो आपको 2 में से 1 घटा दीजिए, 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। कंफर्म उत्तर 0.7 है, जो कि बी ऑप्शन में दिया है। लगातार आपके रिस्पॉन्स हमें दिख रहे थे। मैंने जैसे बताया, ध्यान से देखिएगा, 0.0196 था। क्लियर था? मैंने क्या किया, उनमें से 196 को दिमाग में रखा। 196 किसका वर्ग होता है? 14 का। 4 अंक पे था, 2 अंक पे दशमलव लगाया, क्योंकि वर्गमूल कर रहे हैं। वर्ग करते समय दशमलव मल्टीपल होता है 2 का, और वर्गमूल करते समय 2 से भाग होता है। दशमलव का स्थान निर्धारित तभी होता है। 0.14 डिवाइड बाई के, 0.2 था। के का मान के लिए आप के उधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे, तो आपके पास 0.14 डिवाइड बाई 0.2 था। नॉर्मल भाग दिया करिए कभी भी। 2 सते 14, 7 लिखा मैंने। दशमलव 2 स्थान पर, दशमलव 1 स्थान पर, 2 और 1 का डिफरेंस 1 होता है। करेक्ट उत्तर आपके साथ मैंने इसी तरह से एक्सप्लेन किया है क्लास में भी, और आप इस बात को जानते हैं। 0.7 इज द राइट सोल्यूशन ऑफ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस क्लास। पहला प्रश्न आपने देखा और उसमें 0.7 आपको करेक्ट उत्तर मिला है। मेरी तरफ से दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है बोर्ड पर, स्क्रीन पर। प्रत्येक लोग ध्यान से देखें और करने की कोशिश करें। प्रत्येक लोग ध्यान से देखें और करने की कोशिश करें। एक संख्या को 8/3 से गुणा करने को कहा गया। मेरे से कहा गया भैया 8/3 से गुणा कर दो। मैंने करने की सोचा, चलो 8/3 से कर दिया। मतलब संख्या 1 थी, n थी, जो भी थी, मैंने 8/3 से गुणा कर दिया। भाई मैंने कर दिया, लेकिन उसने क्या किया पता है? उसने 8/3 से भाग दे दिया। लो, एक और लोचा। 8/3 से भाग देना, कभी भी किसी संख्या को जब आप किसी भिन्न से भाग देते हैं, मान लो अगर a/b है, आप इसको c/d से भाग दे रहे हो, तो बेसिकली ये भाग नहीं होता है, गुणा हो जाता है व्युत्क्रम का। अर्थात उसने भी गुणा किया था और 3/8 से किया था। इससे फर्क आएगा, दोनों में क्या आएगा? फर्क आएगा। फर्क का ही तो उसने पूछा, जो चेंज हुआ, जो त्रुटि आई, जो कमी आई, वह कितने प्रतिशत की थी। मतलब ओरिजिनली आना चाहिए था इतना, बट आ गया इतना। तो अब देखो कम हो गया। कम कितना हो गया? देखिए 8×8 = 64 में से 9 निकला। 8×8 = 64 में से 9 निकला, कितना होगा? 55 हो जाएगा। क्यों? यही होगा ना। 8×8 = 64 में से 9 निकलेगा, 55 होगा, बटा 24 हो गया। मतलब यही कमी है भाई, यही कुल मिला के कमी है। अब इस कमी को प्रतिशत में कन्वर्ट कर दे, लिखूंगा मैं 55/24 जो कमी है, गुणे करूंगा 100, भागे ओरिजिनल नंबर। मतलब 8/3 से आप करेंगे भाग, तो बेसिकली भाग नहीं होगा, वो गुणा होगा 3/8 के रूप में। अब फिर आपके सामने स्थिति देखिए कैसे बन गया। एक तो मैं 4 दूना 8 कर दूं, 4 इसको 25 कर दूं, चलो कर दिया। 3×8 = 24 कर दिया। 25 पंचे 125, कैरी 12, 25 पंचे 125, यहाँ पर 12 अगर जुड़ेगा तो 137 बटा आपके सामने 16 होगा। 16×8 = 128। 8 में यही जा रहा है पहला वाला। मैं पूरा नहीं कर रहा था, मैंने ऑप्शन तुरंत मेरा दिमाग गया। जैसे मैं एक बार लेके गया 8 बार, तो तुरंत मेरा दिमाग ऑप्शंस पे गया 70, 75, 95। तो पहला ही तो हमको सेटल हो रहा है मेरे साथ। तो पहला सेटल हो गया। कि आप तैयार हैं इस प्रश्न के लिए? कवर को कर लिया कि नहीं कर लिया? आप समझ गए होंगे करना क्या था। 8/3 से गुणा करना था, गलती से 3/8 से आपने गुणा कर दिया। बेसिकली उसने कहा था 8/3 से भाग करना, तो किया था मैंने। तो मेरे में डिफरेंस इतना आया, उस डिफरेंस को परसेंट में कन्वर्ट किया। उत्तर आपके सामने 80 नहीं 85.93% है, जो ऑप्शन में हमने वेरीफाई कर दिया है। राइट सोल्यूशन आपके सामने दूसरे प्रश्न का कवर हो चुका है। आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर आपके सामने आ चुका है, जो कि दूसरा प्रश्न आपका डन हुआ। तीसरे प्रश्न पर बढ़ चलिए, आप लोग ध्यान से देखिए और तीसरा प्रश्न कवर करिए। इसने हमको तीसरे प्रश्न में क्या बोल करके दिया है
कि हमारे सामने देखिए बढ़िया सा क्वेश्चन एक आपके सामने बोर्ड पर अपीयर हो रहा होगा, एक क्वेश्चन मार्क है और 1.6 है, बहुत बढ़िया। डिवाइड बाई कितना देखो 96 है, वेरी गुड। इधर कितना है 24 है और डिवाइड बाई कितना है, क्वेश्चन मार्क फिर से लगा हुआ है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क फिर से लगा हुआ है और कितना है 0.4 है। अब आपको यहां पर इस क्वेश्चन मार्क का ही मान निकालना है, मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है वी नीड टू गेट दिस वन, हमें इसी का मान बताना है। जल्दी से बताने की कोशिश करिए क्या हो सकता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस है और बेस अगर हम इसको इससे गुणा कर दें और इसको इससे गुणा कर दें तो बेस तो समान हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की पावर 1.6 और 0.4 ऐड होकर के 0.2 हो, मतलब केवल 2 हो जाएगा। क्यों? जैसे अगर हम इन दोनों का परस्पर गुणा करेंगे तो बेसेस सेम रहेंगी तो पावर जुड़ जाएंगी, और जब पावर जुड़ गई तो आपको कंफर्म हो गया कि कितना हो गया, 1.6 में अगर 0.4 जोड़ दे तो 2 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। इधर भाई मेरे पास कितना है 96 गुणे 24 है। अब मेरे से पूछा कि इस बेस का मान बता दो, मतलब किसका वर्ग इतना है, तो हमको ये दिमाग में नजर आ रहा है। देखो आपके सामने कई तरीके हैं, आप चाहे तो यहां फैक्टराइज करके वर्ग के हिसाब से आ जाओ, नहीं तो मुझे लग रहा था यार किसी का वर्ग तो बन ही रहा है, कंफर्म किसी का वर्ग बन रहा होगा, जिसका बन रहा होगा वही बेस है। किसी का उत्तर हो गया है, बहुत सारे लोगों ने हमें सी ऑप्शन कितना बता रहे हैं आप, सी 68, कुछ लोग 68 बता रहे, कुछ लोग 48 बता रहे, एक बार कंफर्म कर लिया जाए। जैसे इसमें देखो किसी का पूर्ण वर्ग नजर आ रहा है, हाँ 16 छके 96, और इसमें क्या हो जाएगा बताइए, जो वर्ग हो बेसिकली 4 छंगे 24। अब आप पूरा ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से आपको समझ में सारी बातें आएंगी। जैसे ये 4 का वर्ग होगा और ये 2 का वर्ग होगा और ये 6 गुणे 6 6 का वर्ग होगा, 4 दूना 8 छंग 48, मतलब ये बेसिकली 48 का वर्ग है। और यहां पर क्वेश्चन मार्क की पावर कितना है 2 है, तो बेस हमको क्लियर, जब पावर बराबर है तो बेसेस भी बराबर होंगी, अर्थात क्वेश्चन मार्क का मान कितना होना चाहिए 48 होना चाहिए, जो आपको कहां पे दिया है पहले ऑप्शन में। पहला ऑप्शन 48 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। जो लोग 68 बता रहे थे गलत काट ले। कैसे किया ध्यान से देखिएगा, मुझे पता था कि इसका वर्ग है, मुझे भी पता हो गया कि अब यहां पर हमारा बेस ही कंपेयर किया जाएगा। और बेस कैसे कंपेयर किया जाएगा, हम वर्ग करने की कोशिश करें, मतलब पूर्ण वर्ग निकालने की कोशिश करें। 96 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 16 छके 96, क्योंकि 16 4 का वर्ग होता है, ठीक को अलग कर लो। 24 इसमें देखो 4 छके 24 होता है, 4 किसी का वर्ग होता है, 16 किसका भैया 4 का, 4 किसका है 2 का, 6 गुणे 6 6 है ही है, तो 4 दूना 8 छंग 48 का वर्ग होगा। बेस कंपेयर कर लीजिए, पावर बराबर है, उत्तर आपका कितना हो गया बताइए 48 हो गया। राइट सोल्यूशन तीसरे प्रश्न का 48 कंफर्म आप नोट कर लो। बहुत बढ़िया से आपने इस प्रश्न को कवर कर लिया। आशा करता हूं ये भी स्पष्ट क्लियर हो गया होगा। मैं अगले प्रश्न की बात करने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर अपीयर्ड है, ध्यान से देखिएगा और करने की सभी लोग कोशिश करिएगा। 40 छात्रों का औसत, एक क्लास है या कहीं पर भी बच्चे हैं, उन बच्चों का औसत 305 रुपए है। 40 छात्रों का खर्च का औसत जो है, औसत खर्च बेसिकली जो पॉकेट मनी के तौर पे मिलता है, वो 305 रुपए है। अगर कक्षा अध्यापक का खर्च भी शामिल कर लिया जाए तो औसत खर्च में 15 की वृद्धि हो जाती है, मतलब अगर टीचर का भी जो खर्च है वो भी इंक्लूड कर लिया जाए तो औसत खर्च में 15 की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का खर्च हमको बताना है कि इनिशियली हमारे पास टीचर का खर्च क्या था। आप समझने की कोशिश करिएगा, स्पष्ट हो जाएगा। मैंने इसमें कई तरह के ऐसे प्रश्न आपको एवरेज के दौरान पढ़ाए हैं, क्या इसमें कॉन्सेप्ट है आप समझने की कोशिश करो। जैसे हमारे पास एक संख्या थी, एक अमाउंट थे, कुछ लोग थे, उनका एवरेज हमको पता था, उनका एवरेज पता था, हमको पता चला कि एक को और इन्वॉल्व करना है, मतलब किसी एक के और बढ़ाने से हमारा एवरेज जो है कुछ बढ़ जाता है, मतलब किसी एक मान को और इंक्लूड करने पे एवरेज बढ़ जाता है। जो शामिल किया गया मान उसको हमें पता करना है। प्रोसेस समझिए कैसे किया जाएगा। आप लिखोगे यहां पर संख्या, पूरी बात को ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे लोग इसको करे हैं और अच्छे से आप उत्तर भी बता सकते हैं, कुछ लोग हमें बता भी रहे हैं, हाँ कुछ लोग बता भी रहे हैं। मैं कमेंट यहां पर आपके स्पष्ट देख पा रहा हूं, बहुत सारे लोग का उत्तर आ चुका है और कितना आ रहा है 920 आ रहा है। मैं भी आपको स्पष्ट बताता हूं, समझने की कोशिश करिए। पहले देखो भाई 40 छात्र थे, औसत 305 रुपए का खर्च था। एक टीचर को भी शामिल कर लीजिए, ठीक है, संख्या हो गई 41, मतलब संख्या एक बढ़ गई। और भाई यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो खर्च था औसत वो भी बढ़ के 15 15 5 320 हो गया। ये देखिए आपके सामने स्थिति है। ऐसे में जब इस तरह की तर्क कंडीशन बनकर सामने आए कि किसी एक के बढ़ जाने से औसत में अगर वृद्धि हो जाए तो आपके पास दो तरीके हैं। आप अगर नया नया औसत लेंगे तो पुरानी संख्या के पास जाना होगा, और हम संख्या देख करके इसका प्रोसेस निर्धारित करते हैं कि संख्या हमारी कौन सी ज्यादा कैलकुलेटिव है, कौन सी आसान है, उसी हिसाब से चलते हैं हम। जैसे पुराने औसत को पकड़े गए नए संख्या के पास,
जो यहाँ पर वृद्धि है उस वृद्धि को इसमें अप्लाई कर दो, 15 से गुणा कर दीजिए तो ये 600 हो जाएगा। अब इस 600 को लाके इसमें जोड़ दीजिए, जैसे जोड़ेंगे तो 920 हो जाएगा, अर्थात अध्यापक का खर्च जिसको शामिल किया गया था उसका खर्च 920 रुपए है, क्योंकि अध्यापक के बढ़ जाने से औसत में 15 की वृद्धि हो गई थी, तो अध्यापक का मान निकालना हमारे लिए यह प्रक्रिया बनकर सामने आ रही है। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, अगर आप पुराना औसत लेते तो सेम प्रोसेस आपको नई संख्या के साथ करना पड़ता, इस 15 को इसमें गुणा करना पड़ता और ले जाके इसमें जोड़ना पड़ता, सेम वही चीज आता और उत्तर आपके सामने बन जाता। थोड़ा सा वहां पे कॉम्प्लिकेटेड होता क्योंकि 15 को 41 से गुणा करना था, यहाँ पर 0 इन्वॉल्व था तो आसान ही था, मतलब हम लोग यहाँ पर स्पष्ट कर लिए। राइट सोल्यूशन आपका इस प्रश्न का 920 है, मतलब टीचर का जो पॉकेट मनी थी, टीचर का खर्च था वो क्या था, 920 रुपए था, जो आपने यहाँ पर चौथे प्रश्न में देखा, कवर किया। मुझे लगता है कि आपको अच्छा यहाँ पर फील भी हुआ होगा, आराम से आपने इस प्रश्न को कर डाला। क्लियर हो रहा है यहां तक? फाइनली डन है, कंफर्म है? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए सभी लोग परफॉर्म कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं, मुझे थोड़ा सा बताते चलें। यस, पांचवा प्रश्न देखा जाए। पांचवा प्रश्न आज के सेशन का क्या है, कैसे किया जाएगा, थोड़ा मन लगा के ध्यान से देखिएगा, दिल लगा के। हाँ, 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली किसी संख्या की बात की जा रही है। आपको पता है 2 अंक की संख्या का मतलब 10 से लेके 99 तक, मतलब ऐसी संख्या जिसमें इकाई हो और दहाई हो, इकाई हो और दहाई हो। आप ऐसे किसी भी संख्या को, बहुत हम लोग 7th 8th में ही पढ़े इस चीज को, क्या लिखते हैं, 10 गुणे दहाई प्लस इकाई, मतलब आप किसी भी संख्या को प्रेजेंट इस फॉर्म में कर सकते हैं, 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। आप किसी भी नंबर को उठा लीजिए, आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी 2 अंकों की संख्या को। इसने हमसे कहा किसी 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है, जो परस्पर अंक है इकाई और दहाई, उनका जोड़ 8 दिया है। यदि अंकों को पलट दिया जाए, मतलब रिवर्स कर दिया जाए, तो पहली संख्या से 54 अधिक हो जाती है, जो संख्या आपकी है वो पहले से, मतलब ओरिजिनल से 54 बढ़ जाती है। आपको वह संख्या बतानी है, एक्चुअली वह नंबर क्या था। ऑप्शन देख करके आप देखो, ऐसे प्रश्न हम स्कूल में जब करते थे तो हम लोग पूरा समीकरण बनाते थे, कहते थे कि चलो दहाई x इकाई y, कहते 10x प्लस वाई, फिर पलट दिया 10y प्लस x, दोनों का फर्क देखा, अंकों का योग x प्लस वाई, 2 समीकरण लेकर के हम लोग उत्तर किया करते थे। मुझे याद है बचपन का, स्कूल का। बट यहां ऐसा कुछ नहीं करना है, आप सीधा सीधा जाओ अपने ऑप्शन के पास। ऑप्शन में भी आपको ध्यान ये देने की जरूरत है कि भैया पहला हमें अंकों का योग 8 देखना है, यहां से एलिमिनेशन चेक कर लो, कौन एलिमिनेट हो जा रहा है। 7 1 8, ये तो जुड़ रहा है, 9 1 10 खत्म करो, 8 1 9 खत्म करो, 5 1 6 खत्म करो, ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, हमें सोचने की नौबत ही नहीं आनी थी। मतलब अंकों के जोड़ से ही एलिमिनेशन हो गया। 17 मेरे से कह रहा है कि भाई मैं प्रबल दावेदार हूं। अगर यही प्रबल दावेदार है जिसमें इकाई 7 है दहाई 1 है, आप अंकों को पलटो तो क्या होगा, 71 होगा। यानी कि 71 से आप 17 घटा के देखो या उसमें 54 जोड़ के देखते, चलो घटा के देखो 54 आता है कि नहीं, 11 से 7 4 6 से 1 आ तो रहा है यार, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता तरीका। आप पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन मान लो, 17 करेक्ट हल हो गया। यस, 17 के अलावा किसी का योग था ही नहीं, तो हम 17 पे ही तो हमारा दिमाग चलेगा। तो हमने कहा पहले ही ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर अपने इस प्रश्न का उत्तर बना लें और कंफर्म मानकर चले यही हमारे प्रश्न का हल है। एक मैं गुजारिश करूंगा अगले प्रश्न पे आने से पहले, जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है इस फिगर के हिसाब से, इस एग्जाम के हिसाब से, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। ये हमारी डिमांड है आपकी तरफ से, जिससे कि रीच मिले और हम परस्पर एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़े। मैं बस इतनी सी ही उम्मीद करूंगा, बाकी सब कुछ ठीक है। हाँ, अब शुरुआत हो गया। यस, अब शुरुआत होगा टेबल का। ये आ गया आपके सामने टेबल। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। मुंबई के रहने वाले या मुंबई को समझने वाले, अक्सर लोग मुंबई से बड़ा टच फील करते हैं क्योंकि वहां पे बॉलीवुड बजता है ना। वहां के कुछ शहर दिए गए हैं, शहर क्या, वहां के अलग अलग क्षेत्र दिए गए हैं। नीचे दी गई सारणी को ध्यान से पढ़िए और उनके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप लोग को देना है 6 विभिन्न वर्षों में 5 विभिन्न स्थानों पर मासिक किराया दिया है रुपए हजारों में, जो मासिक किराया महीने का हजारों में है। वर्ष 2005 6 7 8 9 10 चर्चगेट, दादर, कांदीवली, बोरीवली, विरार, ये मुंबई के शहर हैं। ये मुंबई के शहर हैं और इन मुंबई के शहर को हम लोग को देखना है। इनके किराए नोट करिए, 5.3 हजार से गुणा कर दो, 5300 हो जाएगा। महीने का किराया बढ़ता गया, कहीं स्टेबल रहा, जरूरत के हिसाब से, शहर के हिसाब से। हम सभी को बस ध्यान देते हुए एक एक लाइन को पढ़ना है और जो हमारी जरूरत है उसको आप लोग को देकर के आगे बढ़ते रहना है। तो पहला प्रश्न प्लीज आपके सामने बोर्ड पर है, आप सभी लोग ध्यान से मन लगाकर पहले प्रश्न को पढ़ें और हमें बताएं कि उत्तर क्या हो सकता है।
तनिक ध्यान से देखिए, 2005 से 10 मतलब शुरू से लेके अंत तक की बात मैं कर रहा हूं। हाँ, निम्न में से किस स्थान पर किराया लगातार नहीं बढ़ा? कहां पर किराया लगातार नहीं बढ़ा? लगातार का मतलब होता सक्सेसिव इंक्रीज। जैसे देखो 5 से 12, 12 से 16, 16 से 20, अरे या तो सब बढ़ रहा है, तो इनका काम खत्म। चर्च गेट बड़ा पॉपुलर इलाका है मुंबई का। चलो आगे देखिए, दादर, दादर में देखिए 3 से 8, 8 से 11, 11 से 13, 13 से 14, ये भी बढ़ाइए, ये भी काम खत्म। दादर, दादर भी सुना है मैंने। कांदीवली, ये भी सुना होगा आपने, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 9, ये भी बढ़ ही रहा है। आप देखो ये भी खत्म कर दो। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 12, 12 से 14, ये भी खत्म कर दो, ये भी बढ़ ही रहा है। 1 से 2, 2 से 1 घट गया, लगातार नहीं बढ़ रहा है। अब देखो जैसे बढ़ा तो घटा, जिसको कहते हैं सक्सेसिव नहीं काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से विरार जो है, कितने लोग जानते हैं विरार को, मुझे बताएं। विरार इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा। विरार ऐसा शहर है, यहां पे शहर का भाग है जहां पे किराया लगातार नहीं बढ़ा है। तो छठे प्रश्न का राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन है, विरार आप लगा दो, करेक्ट आंसर हो गया। डी ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न इसी फिगर का अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर अपीयर्ड है, प्लीज सभी लोग ध्यान से देखिए। चर्च गेट में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष मासिक किराया 100% से अधिक बढ़ा? चर्च गेट की बात कर रहा है, इस शहर की बात कर रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में मासिक किराया पिछले वर्ष से मासिक किराया 100% से ज्यादा बढ़ा? 100% बढ़ने का मतलब क्या होता है? जैसे किसी साल किराया 10 रुपए था, तो किराया 20 हो जाए या 20 के ऊपर हो जाए, मतलब जस्ट डबल हो जाए, दोगुना हो जाए। जब दुगुना हो गया तो कहते हैं 100% से ज्यादा की वृद्धि। जैसे कोई दुकानदार कभी अपने वस्तुओं के दाम को डबल कर दे या डबल से भी बढ़ा दे, 5 में खरीदा है 12 में बेच रहा है, तो डबल से ज्यादा में बेच रहा है, मतलब 100% से ज्यादा फायदा लेने की कोशिश कर रहा है। यही चीज यहां पर भी है, किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में डबल इंक्रीज या 100% से ज्यादा इंक्रीज आपको दिख रहा है? थोड़ा ध्यान से बताइए। 5 दूना 10 पहला ही हमको कनेक्ट कर दे रहा है। अब बताओ, मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है, 5 दूना 10 और 2 गुने से ज्यादा है 2006। बहुत सटीक ईयर हमको मिला 2006, जब किराया पिछले वर्ष की तुलना में डबल इंक्रीज है, मतलब 100% से ज्यादा बढ़ा है। बाकियों में देखिए 100 नहीं बढ़ रहा है, मतलब डबल नहीं हो रहा है कहीं पे। केवल वर्ष 2006 ऐसा है जो कि 2005 की तुलना में डबल से मोर इंक्रीज है, मतलब 100% से ज्यादा बढ़ा है या 100% प्लस बढ़ा है, यही हमसे वो चाहता था। और मैंने 2006 को अपने इस प्रश्न का हल बना लिया। 2006 7वें प्रश्न का करेक्ट हल, आपके इस प्रश्न का उत्तर जवाब आपको मिल चुका है, आप लोगों ने नोट भी कर लिया है। आशा करता हूं क्लियर हो चुका होगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मेरे साथ अब बढ़ चलो अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर अपीयर्ड है। वर्ष 2009 में दादर, किस वर्ष की बात की जा रही है? 2009 की बात की जा रही है। और शहर कौन सा? दादर। ये देखिए शहर है दादर, सब साफ साफ दिख रहा होगा। वर्ष 2009 वो भी दादर। वर्ष 2007, पकड़िए 7 को, ए है 7। और कौन सी बात? बोरीवली। ये बोरीवली गजब नाम है भाई, अच्छा लगता है। देखो 6.6 के मासिक किराए का अंतर बता दो। ये बहुत ध्यान से रखने और समझने की बात होती है। मैंने 2009 में दादर को पकड़ा, 2007 में मैंने बोरीवली को पकड़ा। दोनों का फर्क ढूंढिए। 14.5 से 6.6 घटा दें, 15 से 6 9 होता है, 13 से 7 होता है, 7.9 है। अब इसको क्योंकि शुरू में ही 1000 बताया था, 1000 से गुणा कर दीजिए, तो 1000 से गुणा करने पर 79000 होगा, एक अंक पे दशमलव लग करके 7900, यह होगा किराए का अंतर। 7900 बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। आप लोग अगर ध्यान से देखे हैं तो 2009 में 14.5 था दादर में, और 2007 में बोरीवली में 6.6 था। दोनों का डिफरेंस 7.9 था। 1000 से गुणा कर दो क्योंकि किराया 1000 में था, तो राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन है। आप लोग यहां पर परफेक्टली नोट कर लीजिए। 8वां प्रश्न बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन दे रहा है। आशा करता हूं आप सभी को एकदम से तैयारी यहां पर परफेक्ट वे में हो रही होगी और एकदम अच्छे से कंसंट्रेट होकर आप कर भी रहे हैं, ये सबसे खुशी की बात है। 9वां प्रश्न देखा जाए, वर्ष 2008 में कांदीवली। चलो भाई सबसे पहले अपना 2008 पकड़ो और आ जाओ कांदीवली। ऐसा जैसे टैक्सी चल रही है, टेम्पो। कहां पे गए? 2008 में गए, वो भी कांदीवली में गए। 2008 में कांदीवली में मासिक किराया सभी वर्षों को मिलाकर विरार में, भाई हम विरार के पास जाएंगे, विरार के कुल मासिक किराए का लगभग कितने % है? तो पकड़िए विरार को और जोड़िए। जोड़ने का तरीका समझिए। इसने कहा है हमसे कि 2008 में जो मेरा कांदीवली का किराया है वो कितना है? 9.8।
पूरे बिरार के किराए का लगभग कितने परसेंट है? तो बिरार को पकड़िए, जोड़ डालिए। जोड़ने का तरीका देखिए, दशमलव के पहले जो होता है पूर्णांक होता है, पहले आप उन्हीं को जोड़िए। 2 1 3 मैं जोड़ रहा हूं और इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए और ऐसे ही रिदम बनाना चाहिए आपको। 2 1 3 3 1 4 4 3 7 7 5 12 7 19, मैंने लिख दिया 19। अब दशमलव के बाद वाले को मैं जोड़ता हूं, मैंने पूर्णांक जोड़ा। 1 1 2 2 8 10 10 6 16 16 5 21 21 8 29 का मतलब हो गया 2.9। 29 का मतलब क्या होगा? क्योंकि यहां पर 29 का मतलब 2.9 होगा, 2.9 होगा, 19 2 21.9 हो गया। अब मेरे से कहा जा रहा है कि परसेंटेज बना दो, तो मैं चलो परसेंटेज बनाने में क्या दिक्कत है, 9.8 लिखूंगा, गुणे 100 लिखूंगा, बटा 21.9 लिखूंगा। लिख दिया। थोड़ा सा यार आप लोग ध्यान देना, जैसे परसेंटेज बताते समय बनाते समय दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको हटाकर थोड़ा ऊपर लिख देता हूं जिससे कि दिखे आप लोगों को। ये जुड़कर 21.9 आया था, इसमें तो समस्या किसी को नहीं है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा स्पेस अच्छे से बना के लिख दूं। अब यहां पर यह 9.8 था, गुणे 100 है, बटा 21.9 है। अब आप जोड़ो कैसे परस्पर बनाते संबंध। दशमलव तो हटा ही दिया, कोई बात नहीं। मैं कोशिश करके इसको 100 लिख दूं, लिख देता हूं 98 है लगभग लगभग, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को। इसको मैंने 220 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये भी खत्म हो गया और 11 हो गया, 2 11 2 5 10, 500 बटा 11 है और 11 चौके 44 होता है, 6 0, 11 5 55, 11 5 55 होगा। तो लगभग लगभग आप देख रहे हैं कि यहां पर कितने के आसपास पहुंच गया है, 45 के पास पहुंच गया है। आपको पूरा करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि पूरा कर भी नहीं पाते। कहां 219 से कौन भाग करेगा बताओ? हम तो ना करेंगे भाई, आप भी मत करना कभी भी। 219 था, मैंने उसको 220 बना दिया, 98 को मैंने 100 बना दिया। थोड़ा सा आसान कैलकुलेशन आप बनाने की कोशिश करिएगा, इधर उधर के चक्कर में मत पड़िएगा। मेरा कहना आपको समझ में आ रहा है? 45 के आसपास राइट सोल्यूशन, डी ऑप्शन इसको लगा दें, करेक्ट आंसर आपका हो गया। क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम नहीं है? बस केवल कंफर्टेबल होकर के इफिशिएंट वे में, एक होता है ना कूल काम रह करके प्रश्न को हल करिएगा, तभी आपका प्रश्न आपको सही उत्तर दे पाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रश्न संख्या 10। किराया की दृष्टि से कौन सा शहर सबसे महंगा था? अब देखो जहां पे, अच्छा जो महंगा होता है ना, जो महंगा होता है वहां सब महंगा होता है, किराया महंगा होता है, रेंट महंगा होता है, और वहां खान पान की चीजें महंगी होती है, कपड़े जाओ खरीदने महंगा मिलता है, रेस्टोरेंट का खाना महंगा मिलता है। जैसे शहर कोई किसको पॉश इलाका बोलते। इस पूरे 4-5 जो हमारे 5 शहर है, इसमें सबसे महंगा किराया किस शहर में? देखकर बताइए किस में है। यस, पूरा पीडीएफ, ये पूरा पीडीएफ आपको ऐसे ही सॉल्व्ड मैं भिजवा दूंगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप जुड़े हैं आप जुड़ जाइए, अगर नहीं है तो आप किसी ना किसी ग्रुप में आप होंगे ही होंगे, तो वहां पर आपको यह पूरा पीडीएफ ऐसे सोल्यूशन जैसे यहाँ पे बन रहा है, और आपको याद होगा, कुछ लोग कंफर्म कर सकते हैं, आपको पीडीएफ ऐसे भेज दिया जाता है, तो आपको प्रॉब्लम वहां पे नहीं होगी, आप कंफर्म कर लेंगे। यहां पर बस आप अपनी एक्टिवनेस दिखाइए, ये टेस्ट है एक प्रकार का, आपकी परफॉर्मेंस जांची जाती है, और बहुत जरूरी होता है कि आप लाइव सेशन में रिएक्ट करिए, परफॉर्म करिए। मत सोचिए पढ़ लेंगे, जो सोचते हो खत्म हो जाता है। पढ़ लेना चाहिए तुरंत का तुरंत। सबसे महंगा शहर मेरे को चर्च गेट लग रहा है, आपका उत्तर आ गया, बहुत बढ़िया। कैसे? देखिए मैं ऐसे जोड़ता हूं, देखो मैं ऐसे जोड़ता हूं, 12 5 17 16 33 33 20 53 53 20 आपका हो जाएगा 73 78। ये बहुत ज्यादा हो गया भाई, सबसे ज्यादा ये। अब बाकियों में देखिए तो नंबर देख करके मेरी क्षमता नहीं, मन नहीं कर रहा है जोड़ने को, कहो तो जोड़ लूं लेकिन मन नहीं कर रहा है। 8 3 11, अरे ये तो 80 82 के आसपास पहुंचा है। सब में देखो, इनमें यही 2 किराए 3 किराए ऐसे थे ना जो इन सब से ऊपर हो गए हैं। मेरी इच्छा नहीं हो रही जोड़ने की, कहो तो जोड़ दूं, नहीं तो चर्च गेट मेरे को साफ साफ नजर आ रहा है, टेबल देख करके मैं बिना किसी संकोच के लगा के चलाऊंगा उत्तर। चर्च गेट को मैं अपने इस प्रश्न का उत्तर मान लूंगा, क्योंकि यहीं पर किराया सबसे महंगा मेरे को नजर आ रहा है। बाकियों में भी किराया है लेकिन कम है। बिरार तो यहां पर बिरार ही है, जैसे अगर बिरार को देखो तो कहेंगे ये सबसे कंफर्टेबल है, देखो लेकिन यहां से बहुत चीजें खराब होंगी। तो राइट सोल्यूशन चर्च गेट है। चर्च गेट कहीं गए हो कि नहीं आप लोग? एक बार मुझे भी सौभाग्य मिला था जाने का, लेकिन क्या कह सकते, ऐसे चला गया था, बाकी तो कभी देखा ही नहीं कहां है कैसे है। इस प्रश्न का उत्तर चर्च गेट है, करेक्ट उत्तर है। अब मेरे सामने आ गया है अगला प्रश्न, और एक फिर बेहतरीन प्रश्न को आप लोग कवर करने जा रहे हैं, अर्थमेटिक का। यस, 11 नंबर। आइए ध्यान लगाइए, मन से इस प्रश्न का उत्तर दिए। राजू को एक संख्या को 7 से विभाजित करने और
गुणक में 21 जोड़ने को कहा गया। राजू से कहा गया कि राजू भाई आप एक काम करना, एक संख्या है इसको आप 7 से विभाजित करो, जो आ जाए उसमें 21 जोड़ देना। अब राजू तो राजू ही थे, उन्होंने कहा कि अब बताओ। देखो, परंतु उन्होंने क्या किया गलती से, और ये गलती सब करते हैं, मैं बार बार आपको बोलता हूं, करना उनको ये चाहिए था और यहीं से सही उत्तर मिलता, बट राजू भाई ने पहले उस संख्या में 21 जोड़ा। आप लोग भी करते हैं इस प्रकार की गलती, कुछ लोग देख के पहले जोड़ ही देते हैं, और फिर उन्होंने 7 से विभाजित किया। इस प्रकार से उनका रिजल्ट 187 आ गया, 187 आ गया। मुझसे पूछा गया सही उत्तर बता दो, आपका आना क्या चाहिए था? हाँ, आप बताइए, चलिए हल करिए। कोई राजू हो तो इसमें ध्यान से उत्तर जरूर दीजिएगा। यहां से पहले उस संख्या को निकाल लीजिए। तो मैं लिखूंगा n + 21 बराबर 7 सत्ते 49। कहीं मैं गलती करूं तो मुझे थोड़ा सा टोक देना। 7 सत्ते 49 कैरी 4, 7 8 56, 4 60 कैरी 6, 7 21 7 6 13 होता है। भैया मैं इसमें से 21 निकालूंगा, 21 घटा दे तो 8 हो गया, 10 से 2 8 हो गया, 1288 हो गया। मतलब वह संख्या आपकी 1288 हो चुकी है। अब एक्चुअल आंसर प्राप्त करना है तो यहां पर n का मान 1288 रख दीजिए। चलो रख दिया, 7 से भाग करके 21 जोड़ दीजिए। 7 1 के 7 5 12 8 5 8 7 8 56 और 7 चौके 28, 184 आ गया। और उसमें हमें जोड़ना पड़ रहा है 21 को। जब मैंने जोड़ा तो मेरे में उत्तर 205 आ रहा है। आप सभी का भी रिस्पॉन्स मैं जानना चाहूंगा, कितने लोग मुझे 205 बता रहे हैं। डी ऑप्शन को मैं इस प्रश्न का हल बोल दिया, डी ऑप्शन 1288 नहीं भाई, नंबर 1288, संख्या 205 होगी। जब उस 1288 को 7 से भाग करोगे 184 आएगा, उसमें सही सही 21 जोड़ते तो उत्तर आपका 205 हो जाता। जो उसका 187 आया था, राइट सोल्यूशन 205 होगा। ये हो गई कंफर्म बात। 11वां प्रश्न आपका डन हो चुका है। राजू जी ने उत्तर अब देखो सही बता दिया। एकदम क्लियर है, परफेक्ट। चलिए, जो फास्ट होंगे वो थोड़ा सा फास्ट रहिएगा। जो फास्ट मतलब जो व्रत होंगे आज, वो थोड़ा सा ज्यादा फास्ट रहे, मतलब वो स्लो रहे। बाकी सब लोग फास्ट रहे, तेजी के साथ उत्तर बताएं। तेजी के साथ बताने का सेंस ये होता है कि हमारा कमांड दिखता है क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट में और चीजों में। चलिए एक बार देखा जाए, अगला प्रश्न आपके सामने 12वां आ गया है। 12वें में आपको 2 फार्मूले नजर आ रहे होंगे। पहला फार्मूला तो a वर्ग माइनस बी वर्ग का दिख रहा होगा। a वर्ग माइनस बी वर्ग साफ साफ दिख रहा है, हमें कुछ सोचने विचारने की बात नहीं। मैं a प्लस बी और a माइनस बी लिखा करता हूं, हम भी क्या आप भी लिखते हैं। दूसरा फार्मूला आपको क्या नजर आ रहा है, आप देखो, a वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस अगर इसको 2 से भाग कर दो तो 2.8 गुणे 1.2, मतलब ट्वाइस ए बी दिख रहा है। मतलब यहां पर आपको a प्लस बी का होल वर्ग दिख रहा है। जो होता क्या है, a प्लस बी, ये कंफर्म हो गया। और सबसे बड़ी बात, मैंने जैसे प्रेजेंट किया है तो आपने देखा कि ऊपर वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात a प्लस बी a माइनस बी है, नीचे वाला a प्लस बी का होल वर्ग अर्थात a प्लस बी है। तो कहेंगे भैया तुम कट ही जाओ, तो मेरा उत्तर आना चाहिए a माइनस बी बटा a प्लस बी। क्या आप सहमत है मेरी बात से? a माइनस बी बटा a प्लस बी में मैं संतुष्ट हूं। अगर मैं संतुष्ट हो तो आप भी हो जाएं, और अगर आपको डाउट हो तो मेरे को जरूर बताएं। a का मान 2.8 है, उसमें से घटेगा 1.2, नीचे जाएंगे 2.8 में जुड़ेगा 1.2, तो मैं घटाऊंगा मेरे को मिलेगा कितना बताएं, 1.6। घटा के देख लीजिए, जुड़ेगा तो 4 आएगा, जुड़ेगा तो 4 आएगा। ये बढ़िया हो जाता है। अब ऐसे में आपको जब इससे भाग देना हो, अभी मैंने शुरू में एक कराया था आप लोगों को दशमलव। यहां पर पहले तो आप सामान्य मान लो कि भैया 16 है 4 है, 16 को 4 से भाग करें क्या आएगा, हम कहेंगे 4 आएगा, और क्या आएगा। दशमलव एक स्थान पर है तो आपको भी एक ही स्थान पे लगा देना है, बिना किसी कंफ्यूजन के। 0.4 हमारे इस प्रश्न का हल है, जो कोई बता रहे हैं। अगर किसी को डाउट हो रहा हो तो भी कंफर्म कर ले, डी ऑप्शन 0.4 है राइट सोल्यूशन। आप लोग नोट कर लीजिए, क्यों सही है? एक बार बताइए, हाथ उठाइए सब लोग, तेजी के साथ थंब बनाएं कि कंफर्म हो रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है। किसी को कंफ्यूजन, प्रॉब्लम, समस्या, इनमें से कोई शब्द हो तो आप बता दे। 0.4 राइट सोल्यूशन है। कभी भी ऐसा भाग दिखे नीचे बड़ा ऊपर छोटा तो आपको डायरेक्ट भाग देना है, और भाग देकर के दशमलव के डिफरेंस पे दशमलव लगाना है। दशमलव एक अंक पे था, यहां पर एक भी नहीं। जब एक प्रश्न आपने शुरू में देखा था उसमें इस तरह के पैटर्न थे, वहां पे ऊपर 2 था नीचे 1 था, तो मैंने क्या लगा दिया था, एक अंक पे अंतर करके अंतर बना दिया था। यस, आपके इस प्रश्न का 12वें प्रश्न का उत्तर हो चुका है। 0.4 इज द राइट सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, आपका रिस्पॉन्स प्रत्येक का दिखा, और
तहे दिल से शुक्रिया, आप सभी लोग बात मान लेते हैं मेरी। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। आ गया 73, सॉरी कौन सा नंबर यार, 13 नंबर। 13 नंबर हमको पढ़ना है, बताना है। केवल और केवल ध्यान से सोचेंगे तो प्रश्न आपका हल हो जाएगा। और कैसे सोचेंगे मैं इसकी पूरी प्रक्रिया आपको बताता हूं। मेरे सामने एक नंबर है 7231। इसने कहा मैं कम से कम कौन सी संख्या जोड़े, ऐड करें, ताकि प्राप्त संख्या 5 और 9 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरे पास एक संख्या है 7231। दिए गए ऑप्शन, जो ऑप्शंस हैं आपके पास 20, 14, 18, 16, इनमें से किसको जोड़ूं कि यह संख्या 5 से कट जाए और 9 से कट जाए। मेरी दो कोशिश रहेगी यहां पर। पहले तो संख्या को देखूं, ध्यान से देखा, दिल में छप गया, दिमाग में, और मैं ऑप्शंस को देखा। फिर मेरे को नजर आया कि भैया जो 5 से कटता है उसके अंत में या तो 0 आता है या तो 5 आता है। आता है ना? और कुछ तो नहीं आता। पहली भाज्यता मैं 5 से ही चेक करूंगा, उसी से एलिमिनेट कर दूंगा। अब मैंने सबसे पहले बुलाया किसको? सबसे छोटा 14 है। 14 को जोड़ा तो यहां पर 5 हुआ, और ये 4 हुआ, और ये 2 हुआ, ये 7 हुआ। तो 7, 2, 4, 5, मतलब यह 5 से कट जाएगा। अब अगर आप थोड़ा 20 को जोड़कर देखिए या 16 को जोड़ के देखिए, सबसे उसके बाद नंबर 6 1 के साथ जोड़ेगा तो अंत में 7 आएगा, तो 16 हमारे काम का नहीं है। 8 जोड़ते तो 8 में 1 जोड़कर 9 होता, तो हमारा ये भी काम का नहीं है। 20 के अंत में 0 है, 0 जुड़कर 1 होता, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। ले देकर ये जो 14 था, ये जब जुड़ा था तो अंत में 5 दे रहा था। बाकी अगर किसी ऑप्शन को आप उठा के देख लो, चाहे 16, 18, 20, कहीं अंत में 5 ही नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? या 0 आ जाए, कुछ आ जाए, नहीं आ रहा भाई, ना तो 0 आया ना 5 आया। ये ऑप्शन तीनों मेरे काम के नहीं है। ले देकर हमारा कौन काम कर रहा है? आप इसको कंफर्म कर लेना, डाउट है सब। जोड़ बोर्ड नहीं करना है कि पूरा हम प्रोसेस करना, नहीं। आपको सीधा मैंने कहा कि ऑप्शन से एलिमिनेट करो। मैंने अंतिम डिजिट को चेक करके देखा, क्या 0 और 5 कौन दे पा रहा है? केवल 14 दे पा रहा है। केवल कौन दे रहा है? 14 दे पा रहा है। तो 7, 2, 4, 5 आ चुका है। 5 से तो कंफर्म हो गया। 9 की भाज्यता थोड़ा और वेरीफाई कर ले हम लोग, अगर इतनी देर पहुंचे हैं, इतना दूर कर रहे हैं, तो 9 की भाज्यता के लिए आपको क्या करना चाहिए बताइए थोड़ा सा। आपको करना चाहिए अंकों का जोड़, या हम ऐसे जोड़े डिजिट को। 7, 2, 9 होता है, 4, 5, 9 होता है। 9 से भी कटा, 5 से भी कटा, तो हमारे सामने इस प्रश्न का उत्तर ये जो सी ऑप्शन अपना है यही है, क्योंकि ये 14 जोड़ दूं वह संख्या 9 से भी कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी। 13वां प्रश्न आपको उत्तर दे रहा है, क्या बताएं? सी ऑप्शन, दैट इज 14। दैट इज 14। मेरे इस प्रश्न का उत्तर हो गया है, आपने कर लिया है, किसी को कोई समस्या नहीं है। आप सभी लोग ध्यान से पढ़िए, करिए। अभी एक प्रश्न आ रहा है कि मैं बताता हूं, अभी थोड़ी देर में रुक जाइए, अच्छे से पढ़िए, पहले कवर करिए। 14 नंबर आ चुका है। अब देखो 14, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और मैं श्योर कर रहा हूं कि ऐसे प्रश्न ध्यान से देख लेना, देख के जाना। गलत होने के चांसेस होंगे और प्रश्न आने के 100% यहां पर उम्मीद है। मेरी बात को समझिए। जैसे मान लो कि हमें कोई प्रोग्राम हमारे घर में है, हमें चीनी खरीदनी है, वो भी क्विंटल्स में। इतने क्विंटल्स, या दुकानदार बेसिकली ऐसा खरीदता होगा, या तो किसी के यहाँ बहुत बड़ा फंक्शन हो, या कोई बहुत बड़ा फंक्शन जहां पे लोगों को खिलाने पिलाने का व्यवस्था किया गया, वहां पे चीनी खरीदी जाती है। दाम जब कहीं हम मान लो खरीदने गए, हमारा दिमाग ऐसे था कि आज के रेट पर जा रहे थे हम खरीदने। वहां जब पता किए तो पता चला कि रेट घट गया है। अब रेट घट जाने से उतने ही पैसे में आपको अब ज्यादा चीनी मिलेगी, यही तो फोकस होगा ना। मतलब अगर हमने कहा चीनी का दाम 10% घटा है, 10% मतलब भिन्न में, आप में हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि सर ये करते कैसे हैं। ये हम पूरा पढ़ाए हैं क्लास में पब्लिकली कि इसको हम लिखते हैं भिन्न में, और जब भिन्न में लिखा बटा 100 करके तो बताऊंगा यह ओरिजिनल दाम था, यह पुराना दाम था। अब इस पुराने दाम में 1 की कमी हुई, तो जो नया दाम बनकर आया है वो हमारा 9 हो जाएगा। मतलब पहले अगर दाम 10 रहा होगा तो नाउ रेट इज व्हाट? नाउ रेट इज 9। मतलब दाम को अगर हम ध्यान रखें तो दाम मेरा पहले 10 था, अभी हो गया 9। आपको खरीदना है 18 क्विंटल चीनी। इसके लिए हम पहले कितना, देखो अभी 18, पहले कितना दाम देते थे आप बताओ? जब 10 रेट था, मतलब जो 9 पे 18 के लिए हमें यहां पर फोकस करना है, उसके लिए मतलब उतने ही पैसे में पहले कितने, जैसे क्या पूछा ना, अब कितने क्विंटल चीनी अब आएगी, ये हमको बताना है। तो आपको 9 दूना 18 करना है और 2 को 10 से गुणा करना। मतलब अभी हम जो पहले 18 क्विंटल चीनी खरीद पाते, राइट नाउ
हम 20 क्विंटल चीनी खरीद पाएंगे, क्योंकि रेट क्या हुआ है, घट गया है। 20 क्विंटल करेक्ट आंसर आपके सामने है और आप लोग बता सकते हैं। मतलब आपने देखा कि रेट अगर अभी पुराना 10 था, एक की भैया हुई कमी, नया रेट 9 हो गया। मेरा कहना था 9 की तुलना आप 18 से कर दो, तो ओरिजिनल आप 10 की तुलना किससे करते, ये आपको बताना था। एक तिरछा चलता है, मतलब इसका रेट इसके साथ, इसका रेट इसके साथ। कहने का मतलब आपने यहां पर नोटिस कर लिया कि पहले अगर 20 क्विंटल चीनी आती तो अभी, सॉरी पहले नहीं, पहले 18 अगर आती तो अभी की अभी 20 क्विंटल चीनी आप खरीद सकते हो, क्योंकि रेट क्या हो गया है, घट गया है। इस प्रश्न का उत्तर 20 है, पहला ऑप्शन है। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको दिखेंगे। इतनी चीनी को लोग खाएंगे नहीं, और क्या करेंगे भाई, खाएंगे ही, खाने के लिए लिया गया है यार। अब देखो एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, मैं चाहता हूं थोड़ा लॉजिक लगाओ आप लोग, और लॉजिक लगा के मेरे को उत्तर आप दीजिए। लॉजिक लगा के आप उत्तर दीजिए। यह प्रश्न बेसिकली पढ़िए तो पहले, 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से 2 पुरुष जिनकी आयु 20 और 24 वर्ष है, 2 औरतों से बदल दिया जाए। 2 औरतों से बदल देना मतलब वो मत समझने लगा जो कपिल शर्मा शो में होता है। 2 औरतों से बदल देना मतलब एक्चुअल औरतें बुलाई गई। इन औरतों की औसत आयु कितनी है, जो औरतें अभी प्रेजेंट आई हैं उनकी जो है औसत आयु कितनी होगी, ये हमको बताना है। मतलब भाई संख्या जो है वो 8 ही थी और 8 ही रहेगी। संख्या 8 ही थी, 8 ही रहेगी। इसमें से हुआ क्या, 2 मेल गए हैं और 2 फीमेल आई हैं। 2 मेल गए हैं, 2 फीमेल आई हैं, मतलब संख्या आपकी 8 एज इट इज बनी हुई है। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, आप समझने की कोशिश करिए। तो मेरा कहना था कि हमारे पास एक समूह में 8, देखो खुश हो गए सब लोग, समझ गए कि हाँ मतलब उस तरह से परिवर्तन नहीं कर रहे हैं हम। परिवर्तन भैया एग्जैक्ट कर रहे हैं। 2 बच्चे थे जिनकी उम्र 20 और 24 थी, उनको हटा दिए, निकाल दिए। उनकी जगह पे समूह में 2 औरतों को बुलाया गया, जिनके आने से औसत हमारा 2 वर्ष बढ़ जाता है। जो एवरेज था, औसत था, वह 2 वर्ष आपका बढ़ जाता है। मैं इसके लिए कुछ बातें आपको बताऊंगा, थोड़ा गांठ बांधिएगा, मतलब कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। जब कभी किसी समूह में किसी को रिप्लेस, मतलब यहां पर आपने नोटिस किया अगर हमें 8 चेयर लगाए थे, 8 चेयर अब भी है। 8 पहले लोग थे, 2 लोग उस चेयर को खाली करके हटे, उनकी जगह 2 महिलाएं आके चेयर पे बैठ गई। जो बच्चे निकले थे उनकी उम्र 20 और 24 थी, और जो आए हैं महिलाएं उनकी वजह से औसत 2 वर्ष बढ़ा है। तो मैं डेड श्योर हो चुका, कंफर्म हो चुका कि औरतों की उम्र ज्यादा होगी। यहां पर यही अगर आपके सेट हो गया माइंड में कि जो आए हैं उनका मान ज्यादा है कि जो गए हैं उनका मान ज्यादा था, अगर ये सेट कर लिया तो आप प्रश्न हल कर दिए और उत्तर आपने बहुत सारे लोग बता भी दिया। ये हमें सबसे कॉन्फिडेंस देता है, बूस्ट करता है। मैं यही आपको बार बार बोल रहा हूं कि जो गए हैं बच्चे उनकी वजह से और जो आई हैं औरतें उनकी वजह से औसत हमारा 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो मैं कंफर्म हो गया कि औरतों की आयु ज्यादा है। मैं औरतों की उम्र निकालना चाहता हूं, औरतों की आयु हमें निकालना चाहता हूं। देखिए औरतों की आयु, अब औरत की आयु, दोनों औरत की मतलब 2 हैं, इनकी आयु निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो बच्चे निकले हैं उनकी आयु देख लो कितनी है, बताओ। जैसे इस समय आपको ध्यान देना है, 20 और 24, 2 बच्चे जो निकले हैं 20 और 24 उनकी उम्र थी, लिख दिया मैंने। प्लस करूंगा संख्या, संख्या बुलाऊं कितना था 8, और औसत में वृद्धि 2, मतलब 24 ये जुड़ करके 44 होगा। जुड़कर 44, जो बच्चे निकले थे उनकी उम्र 44 थी, उसमें 16 जुड़ेगा, क्या हो जाएगा 60। अर्थात दोनों औरतों की आयु का योग 60 है। अगर भैया 60 योग है तो औसत कितना होगा बताओ। औरतों तो 2 ही थी ना, 60/2 कर दो, मतलब कुल औरतों की आयु का औसत कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। ये आप लोग ऐसे लगा सकते हैं, 30 वर्ष। क्या सही हूं मैं, कन्फर्म हूं? आपने कैसे किया, यहां पर क्योंकि वृद्धि करना था, मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि वृद्धि करना था तो जो बच्चे निकले उनकी आयु जोड़ लो। वृद्धि करना है क्योंकि औरतों के आने से औसत आयु बढ़ी है, तो हम लगाएंगे प्लस, गुणे करेंगे संख्या, प्लस में लिखेंगे संख्या गुणे औसत वृद्धि, और इसको जोड़ा तो जो 2 औरतें आई हैं उनकी आयु का योग 60 हो गया। क्योंकि आयु का योग अगर 60 है, औसत निकालना है तो 2 से आपको भाग करना होगा। अर्थात औरतों की औसत उम्र कितनी है भाई, 30 साल है जो औरतें शामिल हुई हैं उस समूह में आकर के। मेरी बात समझ गए?
ऐसे ही करना है, कुछ बातें दिमाग में रखना है और आशा करता हूं जो ध्यान से सुन रहे होंगे एकाग्र होकर के ना, वो उत्तर जरूर समझ पाए होंगे, प्रश्न समझ पाए होंगे और कर पाए होंगे। यस, आगे बढ़ूंगा, पढ़ने की इजाजत है, बताइए कंफर्म करो, बढ़ा जाए कि रुका जाए, क्या बातचीत करो, बढ़ो। अब आ गया देखो बढ़िया प्रश्न आपके सामने, 16 से 20 अग्रलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करिए। लाइन डायग्राम आपके सामने अपीयर्ड हो चुका है और लाइन डायग्राम आप अगर देखोगे तो बहुत बढ़िया से आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। प्लीज थोड़ा फोकस होकर के करने की सभी लोग कोशिश करेंगे तो कंफर्म होता चला जाएगा। क्या क्या है, 2004, 5, 6, 7, 8, 9 और लाभ में प्रतिशत इस तरह से दर्शाया गया है। दो कंपनियां हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। यस, आइए एक एक प्रश्न को पढ़ा जाए। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ये ध्यान से देखिए कैसे किया जाएगा, ये मैं आपको बताता हूं। वर्ष 2007 में कंपनी बी को देखो रेक्टेंगल की तरह प्रेजेंट किया गया है। रुपए 7.56 लाभार्जन किया कंपनी बी ने, रुपए 7.56 का लाभार्जन किया। इसने 2005 में कितना लाभार्जन किया था? भैया देखो 2005 यहां पर है, 2007 यहां पर है। 2005 में कितना लाभार्जन था ये पता करना है, 7 में कितना लाभार्जन किया है 7.56। हमको आपको क्या करना है, इस कंपनी बी के प्रतिशत वृद्धि को देखना है। यहां पर 35% और यहां पर 40%, 35 और 40% की वृद्धि आपको नजर आ रही है। और इस तरह की वृद्धि को सतत वृद्धि कहते हैं। मैं सतत वृद्धि का प्रोसेस आपको बताता हूं। मतलब इसको ऐसे समझिए कि अगर हम यहां का मान ले तो उसमें पहले 35% बढ़ाऊं, फिर 40% बढ़ाऊं, बराबर इसके करूं, तब यह आएगा। तो सतत अगर आपने पढ़ा है हमसे या किसी से भी तो दो वृद्धि आपको नजर आई है। एक तो 35, जब 2005 से 6 में पहुंचे, 35% को क्या लिखेंगे 7/20 लिख सकते हैं ना। कैसे? अब कुछ लोग इसमें कंफ्यूज जरूर होते हैं, भैया 100 से भाग किया है और साल भी किया तो 7/20 ही तो आएगा। फिर अगली वृद्धि जो हुई है वो 40 की हुई है, 40 को आप क्या लिखोगे 2/5 लिखोगे, और क्या 100 से भाग करो। अब इसको प्रेजेंट कैसे किया, देखो ऐसे मैं कहूंगा 20 से 27 हुआ, 20 से 27 हुआ 7 जोड़ करके, और 5 से 7 हुआ। यह 2005 था और ये 2007 पे पहुंच गए हम लोग। ये देखो बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे आप लोग। अब आपको इसका मान दिया है 7.56, भैया इसका मान आपको बताना है। चलिए थोड़ा सा मन लगा के कर लिया जाए। 9 त्रिक 27 होता है, 9 अठे 72 और 9 चौके 36, ठीक है। 7 त्रिक 21, चौके 84, 0.4 हो गया, 0.4 हो गया। अब आपको देखिए यहां पर क्या बताना, 0.0, हाँ 0.4, 20 पंचे 100 हो गया। यहां पर 0.04 होगा ना, अगर हम इससे डिवाइड करते 21 से, चौके 84, 0.04। तो 20 पंचे 100 है, 100 को आप गुणा कर दो 0.04 से। जब आप गुणा करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, अर्थात 4 लाख था। मतलब 2005 में कंपनी बी का लाभार्जन 4 लाख था। और राइट सोल्यूशन, अब 2005 में भले 30% था, वो समझो 2005 से 6 में कितना बढ़कर हुआ इसको देखो ना। 2005 में तो 4 से बढ़कर आया है। आप प्रतिशत वृद्धि ऐसे देखा जिस पर पहुंच रहे हैं उसको देखिए। भैया 2005 में हम क्या थे, बढ़ थोड़ी गए थे, बढ़कर आए थे। 2006 में पहुंचे तो कितना परसेंट बढ़े 35, और 7 में पहुंचे तो 40। तो हम 35 और 40 का सतत अप्लाई करेंगे, क्यों? यही होगा ना। यस, आप सब यस यस एग्जैक्टली 4 लाख आ रहा है, लगभग नहीं 4, एग्जैक्ट 4 लाख राइट सोल्यूशन है। कितने लोग को पल्ले पड़ा थोड़ा बता दे, कंफर्म करिए। 35% और 40%, अगर नॉर्मल प्रश्न इसको बना दिया जाता, बढ़कर कोई मान 7.56 हो जाता है। एग्जैक्टली व्हाट वाज द प्रीवियस वैल्यू, ओरिजिनल मान क्या था, बस ये सीधा सा प्रश्न है, प्रतिशत में पूछा जाता है, आप लोग करते हैं इसको, वही प्रश्न है यार। कोई ऐसा थोड़ी था कि बहुत बड़ा सा प्रश्न है। इसने कहा 7 में बढ़कर 7.56 हो गया, 5 में क्या था 2% वृद्धि थी, 35 और 40, मैंने वही तो अप्लाई किया, सतत वाला प्रोसेस। कंफर्म है, ठीक है। 16 हो गया। 17 देखिए, आइए बढ़िए करिए सब लोग मेहनत से, घबराइए बिल्कुल नहीं। सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी ए के लाभ में औसत लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? मैं कंपनी ए को फोकस करूंगा, लाइन पर ओबेल बनाया है। तो चलिए कंपनी ए की बात करिए। 25, ध्यान से देखिए, 30, ओके, 35, ओके, 40, गुड, और देखो क्या है 45, 25, गुड, 30, ये देखिए 40, सही है,
45 अभी सही है, 35 और आगे क्या है 30। ये सभी हमारे प्रतिशत लाभ है। मैं इसका औसत लाभ करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं बताइए? औसत। औसत बराबर क्या होता है? योग बटा संख्या। आप जोड़ डालिए सबको, जोड़ के बताइए थोड़ा मेरे को कितना हो जाएगा। जोड़िए। देखिए सबसे पहले 20 30 50 40 90 40 130 130 160 190 200 205 जुड़कर भैया 205 हो रहा है। कितने वर्ष हैं? 3 3 6 हैं। 6 तरीक क्या होता है? 18 2 5 6 चौके 24, फिर 34 के आसपास नियरर आ रहा है, तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट हल है। 34 के पास डी नियरर आ रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। फिर से समझिए, फिर से करिए। फिर से समझने का मतलब मैं फिर से, मुझे समय दीजिए, थोड़ा सा फ्लो बना रहे, ये भी बहुत जरूरी होता है। 17वें प्रश्न का सही उत्तर कितना हो चुका है? डी ऑप्शन, जो कि 34 है। करेक्ट हल आप 34 नोट कर लीजिए। कंफर्म हो गई बातें कि नहीं हो गई? यस। आगे बढ़ चलता हूं मैं। फिर से अगला प्रश्न इसने क्या बोला? 2007 और 9 में मिलाकर कंपनी बी के लाभ में औसतन कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? मैं 7 और 9 की बात करूंगा, 7 और 9 की बात करूंगा, और कंपनी बी की बात करूंगा। तो कंपनी बी यहां पर 40 और यहां पर 50। कंपनी बी तो बहुत आसान है, तो भाई आराम से बताइए सब लोग। कंपनी बी 2007 में 40 और 2009 में 50, भैया जोड़ दो तो हो गया 90। 2 ही साल की बात थी, तो कितना आएगा? 45। अब इससे आसान क्या हो सकता था? ये तो तेजी से बता दो कि 50। अभी देखिए आप लोग, कुछ लोग वही सतत वाले में परेशान हो, बट सतत के लिए बहुत परेशान ना हो। सतत का हो तो अभी फिर से बता दूंगा मैं, टेंशन मत लीजिएगा। यहां पर आएगा 45% की वृद्धि। आपके पहले ऑप्शन में इस प्रश्न का उत्तर दिया है। आप सभी लोग नोट करते चले, कंफर्म करते जाएं, गलती बिल्कुल ना होने पाए, ऐसी कोशिश करिए। खुश होके पढ़िए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। ये जो लाल लाल इमोजी वाले बिल्कुल मत भेजिएगा, मुझे डर लगता है यार, हमारा कंसंट्रेशन लूज हो जाता है। अच्छे इमोजी अच्छे भेजिएगा तो अच्छा लगता है और मन लगता है पढ़ाने में। जब लाल आता है देख के डर जाते हैं ना कि अरे यार क्या हो गया। तो ऐसे भी कभी कभी मैंने आप लोग को बताया कि डर लगता है। तो अभी ऐसे आराम से आप लोग करिएगा। कोई चीज नहीं आ रही रुक जाइए, अगला पढ़िए, पीछे वाले के चक्कर में मत पढ़िए। यस। हाँ 19 नंबर देखिए। कंपनी बी 2008 में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि बता दो। कंपनी बी के पास जाओ जो रेक्टेंगल वाला है, 2008 में पहुंच जाइए, पहुंच गए। कितने प्रतिशत है? 45। और पिछले वर्ष इसका क्या था बताओ? 40। मतलब 40 से 45 कितने परसेंट की वृद्धि है? हम क्या करेंगे? 5 8 40, 5 9 45। हम डायरेक्ट नहीं किए हैं, मैंने उसको 8 और 9 बना दिया। क्या मैं सही कर रहा हूं ना? हाँ, मैं खुद ही से कह रहा हूं, हाँ सही है। 8 से 9 कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। गुणे आप करोगे 100 बटा में क्या करूंगा? 8, क्योंकि बढ़ कहां से रहा? 8 से। अब 8 से 100 को 8 से भाग करेंगे, 4 दूना 8 25 हुआ। 25 बटा दो भैया 12.5 ही तो होता है ना, यही होता है कि और कुछ? 12.5% की वृद्धि नजर आई है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, जो आप लोग ने देखा है। 19 नंबर 12.5% की वृद्धि, एग्जैक्ट सोल्यूशन आपके सामने है। डन। आगे बढ़ चलो। हाँ अगला प्रश्न। सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी बी के लाभ में औसत लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? भाई कंपनी बी को पकड़ लो, कंपनी ए को पूछ चुका हमसे इसने। कंपनी बी को पकड़िए, रेक्टेंगल वाले को ध्यान देना। 30, 35, मैं गलत करूंगा तुरंत मुझे टोक दीजिएगा। 35, 40, 45 और फाइनली 50, यही है। और औसत आप जानते हैं योग बटा संख्या। मैं पकड़ूंगा सबसे पहले योग, फिर बुलाऊंगा संख्या को। चलिए जोड़ते हैं। 30 30 60। मैं जोड़ता कैसे हूं ये आप जानते हैं। 30 30 60 नहीं जानते हैं तो देखिए कहां को जोड़ रहा हूं। 30 30 60 30 90, अभी 5 को टच नहीं किया। 30 30 60 30 90 90 40 130 130 40 170 50 220। 220 में 5 5 10 5 15 और जोड़ा जाएगा तो ये मैं पहुंच गया 235। मैं सही हूं ना? बटा क्या कर दिया जाए? 25 है 35? 35 होगा यार, चेक कर लो। कुछ लोग 45 भी बता रहे हैं, क्या कर देंगे? कितना होगा बताइए? यहां पर अगर हम 40 कर देते ना, 6 चौके 24, तो आ जाता 40 के आसपास। 39 तो है भी हमारे पास, ये देखो बहुत बढ़िया। कैसे? ऐसे भी जोड़ सकते थे। हमने क्या किया? 6 3 18। चलो अगर हम 6 से जाते डायरेक्ट भाग करते हैं, 6 3 18, 18 5 और फिर 6 9 54, 39 दशमलव समथिंग हो रहा है। 39 दशमलव समथिंग में पहला ऑप्शन तो हमको सपोर्ट भी कर रहा है।
राइट सोल्यूशन आपका 39.1। बाकी मेरे दिमाग में क्या चलने लगा था वो भी मैं बता देता हूं। मैंने इस 35 को सोचा चलो इसको 40 क्यों ना बना दूं, और बना के जब मैं 6 से भाग करूंगा 6 चौके 24, 40 आ जाएगा। 40 के सबसे क्लोजर कौन है? 39 है, तो यही तो उत्तर बता दूंगा। राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का क्या हो गया बताएं? पहला ऑप्शन है 20वें प्रश्न का करेक्ट उत्तर आप नोट कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिए। अरिथमेटिक का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना। आ गया तो अच्छी बात है, लिखिए, चलिए करिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देना, पता चले सही के दिमाग में चल गए। सही नहीं है। हमारे पास कुल 4 ऑप्शन दिए गए, ए बी सी डी। आप ढूंढ कर बताएं इनमें से कौन सा सही नहीं है। जैसे पहला दिया है, आप ध्यान से देखो, 0.33333333 अनंत तक। इसका मतलब क्या होता है पता है? 3/9 होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। गुणे 0.666666 अनंत तक, मतलब 6 अब आप कहोगे सर ये कैसे लिख दे रहे हैं? इसका मतलब ये होता है कि 0.3 के ऊपर बार होता है, 0.6 के ऊपर बार होता है, और बार हटाने के लिए भैया 9 से भाग करते, करता हूं ना। 18/81 हो गया, और तो 9 दूना 18, 9 9 81, मतलब 2/9 हो गया। इसको भी तो आप 0.9999 सॉरी 0.22222 मतलब 2 के ऊपर बार लिख सकते हैं। 0.2 के ऊपर बार, मतलब ये सही है यार, गलत नहीं है। मतलब पहला आपका सही है, एक करेक्ट है, पहला सही है ना। 0.22222 लिखा जा सकता है अगर 2/9 बन रहा है। अगला प्रश्न लिखा आप √10, √40, √90 बराबर 6 √10। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। देखो √10 तो कंफर्म है, √10 रहने दो क्योंकि यहां लास्ट में भी √10 है। इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 10, मतलब 4 को लिख सकते हैं 2 √10 लिख सकते हैं ना। क्यों बताइए? 4 गुणे 10 होगा, 4 गुणे 10 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, रूट रहने दीजिए। 9 गुणे 10 होगा, 9 गुणे 10 मतलब 9 गुणे 10 का सेंस हो, 9 का वर्गमूल 3 है, 3 √10 है। 1 √10, 2 √10, 3 √10, 6 √10 नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। ये भी तो सही लगा, ये भी सही है। प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का जोड़, इसने कहा 10 है। क्या 10 है कि नहीं है? प्रथम 3 अभाज्य संख्या जोड़िए। पहली कौन होती है? 2। पहली होती है 2, फिर 3, फिर अगली 5, 2 3 5, 5 5 10, ये भी सही है। मतलब कुल मिला के हम पहुंच गए डी पर। अब मेरा सारा फोकस, सारा डाउट इन्हीं के ऊपर है कि आप ही हो हमारे हमारे जो है सबसे मेन। इसने कहा 0.9 का वर्गमूल 0.3 है। कुछ लोग तो कहेंगे सर बिल्कुल है, क्या ऐसा है? नहीं है। करके देखिए, इसका वर्ग, वर्ग करोगे तो क्या इसके बराबर? नहीं। इसका वर्ग करेंगे तो 0.09 आएगा, अर्थात हम गलत बात कर रहे हैं कि 0.9 का वर्गमूल 0.3 हो ही नहीं। वैसे भी आपको मैंने पढ़ाया है, पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता, परफेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0.2 स्थानों पर नहीं है, 0.1 स्थान पर है। तो डायरेक्ट वर्गमूल तो संभव भी नहीं था। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर डी ही ऑप्शन है, क्योंकि यही गलत है। कभी भी अगर दशमलव का वर्गमूल आएगा तो 0.2 स्थानों पर, 4 स्थानों पर, 6 स्थानों पर रहेगा। ये तो एक ही स्थान पर था, गलती ना करिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका डी ऑप्शन है, जो कि गलत है। बाकी सब लोग खुश हैं, बाकी सब अच्छे हैं, ये सब लोग सही हैं। तो हम किसको लगाएंगे? हम इसको डी को लगाएंगे, और यही आपके इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। तो भैया डी लगा देना, ठीक? तो डी लगा देना। आइए, लगा भी दिया आप लोगों ने। बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। आइए, 25 नंबर आपके सामने है। आप में से कोशिश करनी है आप सभी लोगों को, और बताना है, कंफर्म करना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। एक समूह है कि 5 लघुत्तम, लघुत्तम होता है मिनिमम, देखिए लीस्ट, मिनिमम, जो भी मर्जी बोल दीजिए। एक समूह है जिसमें 5 लघुत्तम मतलब सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 19 है। मतलब वी हैव ए गिवन ग्रुप, हमारे पास एक समूह दिया था। इस समूह में जो 5 सबसे मिनिमम थी, 5 जो मिनिमम थी, इनका माध्य 19 था। औसत क्या था? देखिए संख्या थी और इनका औसत भैया कितना था? 19 था। ठीक, इतना सोचते रहिए। जबकि एकत्रित रूप से, मतलब अगर कंबाइंड में हम कह रहे हैं कि सभी 13, मतलब इस समूह में कुल 13 संख्याएं हैं, इनके हिसाब से हम पहुंच गए हैं। औसत 21 है, मतलब इन 13 का औसत 21 है। तो हमारे पास जो 8 अधिकतम संख्या बनेगी, जो 8 अधिकतम संख्या बनेगी, उसका मुझे औसत बताना है। तो आइए, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले कंप्लीट की बात करो, क्योंकि टोटल 13 थी,
और एवरेज 21 था। योग की बात करिए 13 के 13 होता है, 13 दूना 26, 1 27, 273। क्या मैं सही हूं? हाँ सही होगा, ठीक है। 19 पचे 95, इनका जोड़ 95 है तो 95 घटा देते हैं। 95 घटाए 13 से 5, मैं गलत होता होऊंगा तो तुरंत बता देना कहीं अगर मेरे से गलती हो जाए तो। 16 से 9 कितना होता है? 7, 178 हो गया। मतलब इन 8 संख्याओं का जो योग है वो 178 है। बटा 8 कर दो, 8 दूना 16 होता है, 8 दूना 16 होता है। 22 दशमलव, अब जैसे 16, इसके बाद थोड़ा ध्यान देना है, अभी यहां पर दो ऑप्शन है 22 में, 0.25 है, 0.75 है, विच वन इज द राइट? तो हमने क्या किया, 8 दूना 16, 1 8, 8 दूना 16, 2 बचा, 2 बचा तो फिर 8 दूना 16 ही जाएगा, 8 पंचे 40 होगा, 22.25 होगा, 7 पे नहीं जा रहा है। तो यहां पर बहुत क्लोज था, इस पे आपको एग्जैक्ट करना था। 22.25, दिस इज द सी ऑप्शन, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन। 25वें प्रश्न का करेक्ट हल हमारा 22.25 है। प्रत्येक लोग इस प्रश्न का उत्तर नोट कर डाले। 25 नंबर हम डन कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और अगले प्रश्न पर फिर आपको लेकर पहुंच रहा हूं। आइए करा जाए। ये भी औसत का प्रश्न है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तो कवर हो पाएगा। एक कक्षा में 32 लड़के और 28 लड़कियां। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, जो लड़के हैं उनका एवरेज है 14, लड़कियों की 13 है। पूरी कक्षा की औसत आयु क्या होगी? बहुत बढ़िया प्रश्न है, एलिगेशन से आमतौर पर किया जाता है। मेरे पास कहने का सेंस हुआ कि एक कक्षा है जिसमें कुल बॉयज की बात करो तो 32 है और गर्ल्स की बात करो तो 28 है, मतलब लड़के जो है 32 है और लड़कियां कितनी है? 28 है। यहां तक कोई समस्या नहीं, ये हो गई संख्या। अब हम थोड़ा औसत की तरफ फोकस करें तो औसत हमारा क्या होगा कि यहां पर लड़कों का औसत 14 साल है और लड़कियों का औसत भाई 13 साल है। कंबाइंड एवरेज आपने एलिगेशन पढ़ा होगा और हम सभी ने पढ़ा होगा, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी ने किया होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या किसी को आ रही होगी। यस, अच्छा 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 अच्छा, इसमें समस्या है क्या? ओ सॉरी, यहां पर भैया 8 से करना था यार, सॉरी इसके लिए। अरे यार हमने किया 8 ही से, फिलहाल लिख दिया था, मान लिया करिए थोड़ी सी आप लोग भी बातें। चलो फिलहाल गलती बताने वाले लोग अच्छे होते हैं। 8 से ही भाग किया था, वो मैंने लिख दिया था 9, पता नहीं कहां से दिमाग में 9 आ गया, कहां से कुछ लिखा जरूर होगा जिसकी वजह से 9 आ गया। 8 ही होगा। उत्तर सही था कि उत्तर गलत था? थोड़ा बता दीजिए हमें। अब हम लोग जो पढ़ रहे थे उस प्रश्न पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, ध्यान लगाया जाए। हाँ हाँ, मैंने कहा कि एक स्कूल में 32 तो लड़के हैं और 28 तो लड़कियां हैं, ठीक है। लड़कों का औसत 14 था, लड़कियों का औसत 13 था। इसने कहा कि कक्षा के सभी बच्चों का कंबाइंड एवरेज क्या होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं एलिगेशन से करता या मेरे को कुछ बताना होता आपको, कभी भी कोई समूह दिया हो उसमें अगर किसी ग्रुप का औसत कुछ है, दूसरे ग्रुप का औसत कुछ है, तो कंबाइंड एवरेज सदैव उनके बीच में होगा, मतलब इस 14 से कम होगा, 13 से ज्यादा होगा। याद रखिएगा इस लाइन को, कभी भी जो सम्मिलित औसत होगा वो ज्यादा से कम होगा, कम से ज्यादा, मतलब ना तो ज्यादा से ज्यादा होगा ना कम से कम होगा, ना 14 से बड़ा होगा ना 13 से छोटा होगा। औसत 13 और 14 के बीच में होगा। हमारी नजर तुरंत ऑप्शन पे गई, कैलकुलेशन से पहले कहां गई? ऑप्शन पे गई। ऑप्शन में यार हमारे सामने जब सब कुछ इतना विजिबल है तो हमें जरूरत क्या थी करने की? 13.53 को लगा के चले आइए। अब बताइए आप लोग यहां पर कैसे कर रहे थे? मैंने जो बताया स्पष्ट किया, मुझे लगता है कंफर्म हो गया होगा। मेरी नजर जब ऑप्शन पे गई तो मैंने कहा भाई मुझे करने की जरूरत है, हालांकि करने का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। यह 14 से छोटा होगा, 13 से बड़ा होगा। इधर x माइनस 13 लिख देते और इधर क्या लिख देते बताइए? 14 माइनस x लिख देते। भाई अंतर कर रहा हूं ना, और इसको थोड़ा सा देख लो, यहां पर हो जाता 4 8 32, 4 7 28, यह 8, मतलब ऐसे लिखता मैं, अगर x माइनस 13 बटा 14 माइनस x बराबर 8 बटा 7 होता, इसको सॉल्व करते x का मान आ जाता। बट ऐसे करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा सीधा सी ऑप्शन आपके इस प्रश्न का हल है। कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा आपने बता दिया। मैंने कहा ना, हमेशा सम्मिलित औसत बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा, मतलब मैं डेड श्योर था, कंफर्म था कि 13 से बड़ा 14 से छोटा, मतलब 13 दशमलव के आसपास कुछ उत्तर आता। और एक ही तो ऑप्शन था ले दे करके, जब एक ही लोग थे तो वही तो हमारे सोल्यूशन बन जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर आपने 26वें का किया और सही उत्तर आपका सी ऑप्शन आ गया। यस,
सही आंसर, सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, यह है इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आइए हम लोग थोड़ा सा अगले प्रश्न पर फोकस करें, अपना ध्यान यहां पर केंद्रित करें। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न में नीचे दिए गए स्तंभ आरेख में एक मोबाइल निर्माता कंपनी द्वारा वर्ष 2007 तथा 2008 में विभिन्न मोबाइल मॉडलों के मोबाइल के प्रतिशत बंटन को दर्शाया गया है। अलग अलग मोबाइल हैं और उनके प्रतिशत बंटन को दर्शाया गया है। क्लियर है? वर्ष 2007 है, 2008 है, आप देख पा रहे होंगे अलग अलग प्रकार की कुंजी हैं, ABCDEF करके हैं। हमको एक एक को पढ़ना है और उत्तर देना है, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर दिमाग में रख लीजिएगा। दो स्तंभ दिए गए हैं, एक 2007 का, दूसरा 2008 का, और एक मोबाइल का प्रारूप दिया गया है। इसमें देखिए मॉडल को बंटन, मतलब अलग अलग जो कलर है, अलग अलग जो पैटर्न है, उसके आधार पर आपको जो है पैटर्न को समझना है। अब जैसे प्रश्न पर पढ़ा जाए, प्रश्न को देखा जाए, जैसे पहला प्रश्न आपके सामने अगर आया, देखिए क्या बोलता है प्रश्न। प्रश्न जो बोलता है उसी पर आप फोकस्ड हो जाओ, आपका काम समाप्त हो जाए, काम डन हो जाए। कैसे किया जाए समझिए। 2007 में मेरा दिमाग गया, 2007 में मतलब पहला जो बंटन दिया है, निर्मित A, B तथा E मॉडलों के मोबाइल की कुल संख्या कितनी है। मॉडलों के मोबाइल की कुल संख्या कितनी, एक लाइन जरूर वहां ध्यान दीजिएगा कि यहां पर उत्पादन जो है 35 लाख था, किसमें, 2007 में, और 2008 में 44 लाख था, मतलब लाख में है उत्पादन। क्लियर है? अब जैसे इस प्रश्न को अगर मैंने पढ़ा, ए बी तथा ई मॉडलों के मोबाइल की कुल संख्या क्या थी, किसमें, 2007 में। भैया ए में अगर देखो ध्यान से, तो यहां व्हाइट वाला ए है, ए है संख्या देखिए 30% है, कितना है, 30%, प्लस अगला कौन सा नंबर, बी, बी के पास गए तो 30 से 45 तक है, मतलब 15। ए तो हो गया ए, ऐसे मैं लिख देता हूं जिससे कंफर्म रहे। ए का हो गया 30, बी का हो गया 15, और ई की बात अगर करो तो ई कितना हो जाएगा, ई मतलब कौन सा है, ए है जो ऐसे बना हुआ है, 75 से लेकर 90 तक, ये भी 15 ही है, तो 15 15 30 60% हो गया। 2007 में है, 2007 में थोड़ा सा यहां पर टोटल देख लीजिए, 2007 में यह 35 लाख था, तो 35 लाख का 60% मैं कर दूं तो उत्तर मेरे पास आ जाएगा। तो 60% बेसिकली होता क्या है, 60% बताइए, 100 से भाग करिए, 3/5 होता है, तो मतलब मैं लिखूंगा 3/5 गुणे कितना था, अभी हमने किया था 35 था, 5 सते 35 था, 7 त्रिक 21 होगा, 21 के आगे लाख जोड़ना है, मतलब लाख लिखना है। तो अब लाख लिखने के लिए अगर ऑप्शन देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, 21 लाख। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, बहुत आराम से बता सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है और भगने की बात नहीं, डरने की बात नहीं है। 2007 में अगर हम निर्मित ए, बी और ई के मॉडलों की मोबाइल की कुल संख्या देखें तो परसेंटेज निर्धारित करिए फिगर के आधार पे, तो 60% कुल आ रहा है। अगर 35 लाख का 60%, याद रखना मैं लिखता जा रहा हूं बार बार, 2007 में 35 लाख था क्योंकि हर फिगर में नहीं लिखा है, और 2008 में कुल निर्मित कितनी थी, 44 लाख। एक बार चेक कर लीजिए, 44 लाख है, ये देख, याद रखिएगा, इस चीज को जरूरत पड़ेगी, हम लोग जरूरत पड़ेगी तो अप्लाई कर लेंगे। 44 लाख थी। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न। 2007 से 8 तक, 2007 से 8 तक किन मॉडलों के उत्पादन में विचरण का प्रतिशत अधिकतम था, किन मॉडलों का उत्पादन में विचरण का प्रतिशत अधिकतम था, कौन सबसे ज्यादा मोबाइल हमारी उत्पादित हो रही थी। फिगर देख करके कंफर्म हो जाएगा। जैसे मैंने जब देखा 2007 में तो ए अकेले 30% था, और 2008 में देखा तो 40% था, इसमें हम पहुंचे तो 45 पर पहुंच गए, मतलब ए बी मिला दे तो 45 हो गया, और यहां पर ए बी मिला दो 60। एक तरह से अगर आप ऐसे सोचिए, 2007 को ही केवल अगर टारगेट करिए अभी, तो अगर हम ए बी को जोड़ दें, जैसे इसमें हम ऐसे सोचते हैं, ऑप्शन के आधार पे चलते हैं। कैसे करते हैं, ऑप्शन के आधार पे। जैसे इसने कहा बी और सी, भैया बी और सी को देखोगे तो बी और सी बहुत कम है, अगर सोचो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। सी और डी और भी कम है, जैसे सी डी देखो इतना है टोटल, इसमें इतना है, बहुत मिनिमम है। डी और ई, डी और ई भी देखो तो बहुत कम ही है, इसमें भी बहुत कम है। ए और बी की बात करो, अगर ए बी की बात करो तो ए अकेले यहां पर कितना है पता है, 45, और इसमें है 60, मतलब सबसे मैक्सिमम उत्पादन ए और बी में है, मतलब आधा आधा तो लगभग ए बी ही है, इसमें तो आधे से ज्यादा है। दोनों कंपनियों, दोनों वर्षों में जो ए और बी का उत्पादन है वो आधे से अधिक है, तो आधे से अधिक है तो आप लोग यहां पर ए और बी को लगाइए। अच्छा, इसमें ध्यान देना
कि सबको करने की जरूरत भी नहीं, हम ऑप्शन के आधार पे चलेंगे। हमने BC को जोड़ा, ये हमारा लॉजिक काम करेगा तभी हम लोग कर पाएंगे। CD को देखा, DE को देखा, AB को देखा, AB सबसे मैक्सिमम उत्पादन दे रहा था, तो 28वें प्रश्न का उत्तर हमारा A और B हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? यस। आगे बढ़ता हूं। 2007 और वर्ष 2008 में निम्नलिखित P प्रकार के मोबाइल की संख्या में अंतर बता दे। चलिए भाई, 2007 भी देखूंगा और 2008 भी देखूंगा, दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है इससे। भाई देख लो आप लोग, 2007 में B का परसेंट बताओ कितना है। B का परसेंट देखो 30 और 45 मतलब 15% है। मैं लिखूंगा 15/100 गुणे कितना था टोटल, यहां पे 35 था, याद है 35 ही था ना। हाँ चलिए, 5 दिया 15 होता है, 5 भी में 5 चौके 20 होता है, 5 सते तो 7 त्रिक 21/4 है, तो 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। मैं सही कर रहा हूं कि नहीं? ध्यान देते रहिएगा, गलत अगर मैं करूं तुरंत मुझे स्पष्ट बताइएगा। भाई हम भी जो है कैलकुलेट ही करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, कैलकुलेट ही करेंगे। तो हमने क्या बता दिया इसमें, इसका मान 5.25 बता दिया। चलो 2008 में आ जाऊं, 2008 में आ गया। 2008 में 44 लाख था। चलिए 2008 में B का परसेंटेज देखिए, 40 और 60 मतलब 20% है। देखिए यहां से यहां तक है तो 20% है। 20 मतलब 20/100 कर दो, गुणे 44 कर दो, 44 कर दो, 20 पंचे 100 होता है, 5 अठे 40, 5 8.8। अब दोनों में अंतर बताइए कितना होगा। 8.8 में से 5.25 शून्य हुआ, 10 से 5 5, 7 से 2 5 और 8 से 5 3.55। 3.55 को लाख में कन्वर्ट करेंगे तो पहला ऑप्शन आ जाएगा। 3.55 को लाख में कन्वर्ट करेंगे तो इतना ही आएगा। जैसे हमने क्या किया, 2007 में देखा B का परसेंटेज 15 था, तो 15 का अगर मैं 35% पे 15 निकालूंगा तो 5.25 आएगा। और 2008 में मैंने B का परसेंटेज 20 देखा, तो 20 का अगर मैं 44% पर 20 निकालूं, मतलब सॉरी 44 का 20% निकालूं तो आपको 8.8 नजर आया। दोनों का डिफरेंस कंफर्म हो गया, तो 3,55,000 आ गया है। 3,55,000 का अंतर था, यही सही आंसर था। आप लोगों ने नोट किया, आपने कंफर्म किया और मुझे डन भी करते चलिए। इससे भी बताइएगा कि सब कुछ क्लियर हो रहा है, सब आ रही बातें जो लगातार कर रहे हैं। बीच बीच में थोड़ा मुझे भी बूस्ट कर दिया करिए, समझ रहे बताइए क्लियर है सब। अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है। वर्ष 2008 में A प्रकार के मोबाइलों का प्रतिशत, सही है सब ना, ठीक। वर्ष 2008 में कहां गया फिगर, अब बताओ अरे यार फिगर ही लेना पड़ेगा। अगला देख लो क्या है, ये देखो फिगर ही नहीं दोनों में, ये गजब हो गया। ये तो अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया दोनों का फिगर आप देख लो। फिगर को बनाना यहाँ पे टफ है, फिगर को लेकर आना बड़ा टफ है। क्वेश्चन मैं रीड करा देता हूं, आप लोग फिगर आपके पास रहेगा, आप अपने से ट्राई करना, उत्तर आपको मिल जाएगा, प्रोसेस मिल जाएगा, मैं इसकी व्याख्या दे दूंगा ग्रुप में। यदि वर्ष 2008 में A प्रकार के मोबाइलों का प्रतिशत उत्पादन वर्ष 2007 के बराबर होता, तो वर्ष 2008 में A प्रकार के मोबाइलों का उत्पादन क्या होता। कर सकते हैं आप लोग, ऐसी कोई बात नहीं। 2008 का उत्पादन 2007 के बराबर होता, तो 7 का उत्पादन कर लो, और 7 का उत्पादन हम A प्रकार में ध्यान देंगे तो A प्रकार का परसेंटेज लेके चलना है आपको। यस, एक इसका अगला भाग भी था, वो भी देख लीजिएगा, ये भी बहुत आसान है। यदि कंपनी द्वारा D प्रकार के मोबाइलों की प्रत्येक वर्ष की उत्पादन संख्या के 85% मोबाइल बेच दिए जाते हैं, तो दोनों का D प्रकार में जाना, दोनों का D प्रकार में जाना, संख्या का कितने मोबाइल रह जाते हैं तो 15% निकाल देना, क्योंकि 15% ही हमारे पास, हम D प्रकार में जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 15% दोनों का निकाल देंगे, उत्तर आ जाएगा। यस, मैं इसको भेज दूंगा, इसकी प्रोसेस, इसकी व्याख्या भी दोनों की, आपको उत्तर क्लियर हो जाएगा। फिगर आप देख करके बता दीजिएगा। अब मैं पहुंच गया 32 नंबर पर। आइए आप ध्यान से इनको देखिए और इनका सोल्यूशन करिए। मैं फिगर और व्याख्या दोनों टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, फिगर बना के बाई हैंड, निश्चिंत रहिएगा, मैं जरूर कर दूंगा इसको। बाकी आप भी अपनी मर्जी से, फिगर आपके पास जाएगा, आप भी कोशिश करना, नहीं आएगा तो मेरे से क्वेरी कर लेना, हम किसी में करा जरूर देंगे। यस, आंसर और व्याख्या दोनों में दे दूंगा, ये निश्चिंत रहिए, मेरा कमिटमेंट है आपको। आगे प्रश्न पढ़िए।
प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। समझ रहे हैं? 80 प्रश्नों का एक टेस्ट हुआ, अर्पिता ने इसमें से 40 प्रश्न जब पहले हल किए तो उसका 65% उसने सही किया, 65% सही किया। पूरी बात को ध्यान से सुनते जाइएगा। 80 टोटल था, 80 टोटल का एक टेस्ट हुआ, अर्पिता ने टेस्ट दिया। शुरुआत के जो 40 प्रश्न थे उसमें 65% अर्पिता ने सही उत्तर दिया। मतलब कितना सही दिया आप बता दो? 65% भैया होता है 13/20। अब आप कहोगे सर ये कैसे कर देते हैं? बटा 100 कर दिया और कुछ नहीं है। 40, 20 दूना 40, 13 दूना 26, मतलब 26 उसने सही किया है, 26 सही किया। अभी अगले जो 40 प्रश्न हैं उस पर काम करना है उसे। इसने हमसे कहा है एक बात कि पूरी परीक्षा में अगर 75% अर्जित करना हो, 75% होता है 3/4, 75% क्या होता है? 3/4 गुणे 80 कर दो, 4 20 बार, 20 या 60, मतलब 60 नंबर चाहिए। अगर 75% चाहिए तो 80 में 60 सही नंबर चाहिए। अब सोचो अर्पिता को 26 मिल चुका है, तो अगले 40 में उसे कितने प्रतिशत अंक सही उत्तर देने होंगे? तो भैया 26 अगर मिल चुका है, 60 से 26 की कमी देख लो तो कितना? 10 से 6 4 होता है और 5 34 सही उसका करना है। मतलब उसे 40 में से किसी हालत में 34 सही नहीं करेगी तो उसे 75 नंबर 75% नहीं मिलेगा। मतलब 34 40 का कितना परसेंट है? तो लिखूंगा मैं 34 गुणे 100/40, 20 दूना 40 होता है, 20 पंचे 100, 2 17, 17 पचे 85, 85% अभी उसे अर्जित करना चाहिए, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर डी ऑप्शन है। क्या हो गया? डी ऑप्शन। एक बार ध्यान से देखिए, डी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर है। जैसे अर्पिता ने 80 टोटल नंबर का एक टेस्ट दिया, पहले 40 में 65 अर्थात 26% अर्जित किए, टोटल में उसे 60 चाहिए था, मतलब बचे हुए 40 में उसको 34 सही करना था। 34 इसका क्या है? 85% है। तो डी ऑप्शन, क्योंकि 85 है ही नहीं कहीं पर, तो डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन है, तो 32 नंबर डी ऑप्शन लगा लें। और अब बढ़ चले अगले प्रश्न पर। अब आप मुझे बता दो अगला प्रश्न देखो कितने लोग कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा कमेंट चाहूंगा आप लोगों का। बहुत बढ़िया प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या वाला प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न आपने किया भी है। ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं, और किया है। आप सभी को चाहिए कि आप इस प्रश्न का उत्तर दें, कंफर्म करके आगे बढ़े मेरे साथ। 2 अंक की संख्या और इस अंक संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद संख्या के बीच 9 का अंतर हो जाता है। कितने का अंतर भाई? 9 का। संख्या के दोनों अंकों के बीच कितने का अंतर है, ये मेरे को बताना है। कभी भी मैंने कहा 2 अंक की संख्या है, तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया, बताया कि भैया ये आपकी 10 से लेकर 99 तक कोई संख्या ही 2 अंक की संख्या है। अगर मैं इसके इकाई दहाई को मैनेज करूं, ध्यान से देखिए और उत्तर दीजिए, तो हम नॉर्मल जो संख्या मेरे पास बनकर आएगी, जैसे आप किसी भी संख्या को उठा ले, मान लो मैंने कहा 63 इज अ 2 डिजिट नंबर, वी कैन राइट इट 10 into 6 + 3, अर्थात 10 गुणे दहाई प्लस इकाई, 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। मतलब नॉर्मली संख्या 10x + y हो जाती है। जहां पे x अगर दहाई है, y इकाई है, तो हम 10x + y लिख सकते हैं। इसने हमसे कहा कि अगर हम देखो पाद बनी संख्या को, अगर जैसे अंकों को परस्पर बदल दें, जैसे यहां पर आप अंकों को परस्पर बदल देते, संख्या कितनी हो जाती? 36, मतलब 10 गुणे 3 + 6 हो जाती। आप बदल देंगे, बदलने पर क्या होगा बताइए? बदलने पर संख्या होगी 10y + x। इसने कहा दोनों का अंतर 9 है, तो हमसे संख्या के दोनों अंकों का अंतर पूछ रहा है, मतलब x - y पूछ रहा है, या x डिफरेंस y पूछ रहा है। बहुत बढ़िया है, आप करके देखिए। मैं लिखूंगा 10x + y माइनस 10y + x बराबर 9। ओपन करो, 10x + y माइनस 10y माइनस x बराबर 9, तो हो जाएगा 9x - 9y बराबर 9। अर्थात अगर सोचो 9 कॉमन कर लो, तो x डिफरेंस y आपका कितना हो जाएगा? 1, अर्थात अंकों का अंतर 1 होगा। अंकों का अंतर क्या होगा? 1 होगा। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। आपने नोटिस किया संख्या हमारी 10x + y है, बदलने पर 10y + x होगी, दोनों का डिफरेंस 9 है। हमें दोनों के अंकों का अंतर चाहिए। जैसे यहां पर अगर 63 था और 36 था,
कोई भी नंबर ले लो, अंकों का अंतर कितना है, 6 और 3 का 3 है। वही इसने हमको बताया कि आपको इस तरह के प्रश्न में उत्तर हमेशा 1 देना है। अगर अंकों का अंतर हमेशा 9 होगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि सॉरी, अगर संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से अंतर अगर 9 आएगा तो उनके अंकों का अंतर 1 आएगा और 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आप 33वां प्रश्न कवर कर लो, कंफर्म कर लो और बढ़ चलो अगले प्रश्न पर। एक बार तेजी से कमेंट करके सब लोग बता दें कि इसका मान क्या होगा। मुझे नहीं लगता मेरे को बताना चाहिए, बताना चाहिए। यस, इसका ट्रिक बेसिकली यही है जो हमने बताया। आप 1 मान लो, क्योंकि संख्या के अंकों को परस्पर बदल दो और अंतर अगर 9 है तो उनका जो है अंकों का अंतर 1 हो जाएगा। कंफर्म है, अगर संख्या में 9 होता तो अंतर 1 होगा अंकों में। इसका उत्तर बता दीजिए फटाफट क्या होगा। 8.13 है गुणे 10 की पावर 6 है। 10 की पावर 6 का मतलब 1 के बाद 6 शून्य, 1 के बाद कितने शून्य, 6 शून्य। बताइए फटाफट क्या होगा। 8 लिखो, 1 लिखो, 3 लिखो, 6 शून्य बढ़ा दो, ये बढ़ा दिया मैंने, सही है ना। 2 अंक पे दशमलव लगा दे तो हमारे पास 813 के बाद कितने शून्य होने चाहिए, 4 शून्य होने चाहिए। 813 के बाद देखो इसने कितना घुमाया इधर उधर करके। मैं पहले तो 813 सोचूं, यहां सोचूं, यहां सोचूं, 4 शून्य काउंट करूं तो मैं कहूंगा भैया डी हमारा उत्तर है। क्या उत्तर है, डी आपका उत्तर है। 813 के बाद कितने शून्य, 4 शून्य। 34वां प्रश्न डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन, 34वां डी ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत लोग बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 35 नंबर, यदि चीनी के भाव में मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है। जैसे ये देखिए प्रक्रिया हमारे जीवन में बहुत बार घटित होती है। हम लोग जैसे कोई सामान के लिए प्लानिंग करते हैं कि हमें खरीदना है, हम जब जाते हैं मार्केट में उतना बजट लेके पता चलता है उसका रेट बढ़ गया है, अरे अब तो और टेंशन। तो गुंजाइश होती है उस समय, या तो हम अपना बजट बढ़ा दें, ऐसा बढ़ा दें कि हम उतने में ही सामान खरीद के चले आए। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं अरे रेट बढ़ गया तो क्या दिक्कत, मेरे पास पैसे की थोड़ी कमी है, पैसे हैं मैं खरीद लूंगा। तो उसने अपने बजट को बढ़ा दिया, रेट बढ़ा है तो। अब कुछ लोग लड़ जाते हैं, अरे नहीं रेट बढ़ा हम कैसे करें। अब कुछ लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि भैया ठीक है हम अपनी जरूरत ही घटा देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जुगाड़ करते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं और लेकिन अपने बजट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फिर भी पूरी रीच तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो वहीं पर हम लोगों को यह पता करना होता है कि अभी भी उसने अगर अपनी आवश्यकताओं में कटौती की है तो कितने की है। किसी वस्तु का रेट मान लो 100 था, हम खरीदने गए इसी बिहाफ पर इतने पैसे लेकर, पहुंचे तो पता चला कि रेट 124 हो गया। अब आप कहोगे अरे देखो 24% की वृद्धि हो गई। हमने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल हुआ। या तो हम अपने खर्च को घटा दें, अपनी जरूरतों को घटा दें, या हम अपने बजट को यहां तक पहुंचा दें, या हमने कोशिश करी खींच खांच के दोस्तों से उधार लेके हम किसी भी हालत में पहुंच पाए हैं 15 तक, 115 तक। अब मेरे को ये बताना, अब भी मुझे अपनी आवश्यकताओं में कटो। देखिए इस प्रकार भी उसे अपनी खपत में कितने % की कमी करनी होगी, मतलब आवश्यकताओं में कितने % की कटौती करनी होगी। अब भी मुझे अपनी आवश्यकताओं में मजबूरन मन मार करके कटौती करनी होगी। कितने की आप बता दो। 9 की कमी हो रही है, गुणे 100 कर दे बटा 124 कर दे, कमी 124 में होगी। थोड़ा सा अगर यहां पर ध्यान लगा के कर लिया जाए, लमसम अगर उत्तर ना आ रहा हो, देखिए ऑप्शन थोड़ा दूर दूर है तो ध्यान लगाऊंगा मैं। इसको 10 सोचूंगा, इसको 125 सोचूंगा। सोच लिया, 25 पंचे होता है, 25 चौके होता है, 5 दूना 10, 2 चौके 8। 8 के आसपास कौन है, 7.3। हालांकि आप नॉर्मल भी करते तो उत्तर आ जाता। 9 गुणे 100 बटा अगर 124 भी करेंगे तो उत्तर आएगा 4 2 6। अब देखो यहां पर बस ये होता है कि कटने में समस्या होती है, कटने में समस्या होती, यही थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। मैंने थोड़ा लमसम के हिसाब से काम किया और मुझे लगता है कि आप संतुष्ट होंगे। मैंने देखा कि 9 गुणे 100 था बटा 125 था, सॉरी 124 था यार। तो थोड़ा सा मैंने कोशिश ये करी कि मैंने इसको बना दिया 10 और इसको भैया बना दिया 125 सोच के। तो 25 पंचे होता है, 25 चौके होता है ना, 10 चौके 40 बटा 5 8 होता है। 8 के सबसे क्लोज यहां पर कौन है, पहला ऑप्शन था, तो राइट सोल्यूशन हमने बना दिया। 35 नंबर हमारा डन हो चुका है और उत्तर हमारे सामने, उत्तर कंफर्म है। किसी को दिक्कत एक बार बता दे कंफर्म करके सभी लोग। अगर किसी को समस्या हो तो फाइनल कर लें, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। अगला फिगर भी बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। पहले तो कंफर्म कर ले दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा तो एक बार थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं, अभी आराम से आपको क्लियर हो जाएगा, एकदम टेंशन मत लीजिएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, बहुत क्लियर हो जाएगा, इसकी समस्या नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि
निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें, तालिका का अध्ययन करें। तालिका उन छात्रों की कुल संख्या, तालिका में उन छात्रों की कुल संख्या शामिल है जिन्हें आईटी कंपनियां 1, 2, 3 द्वारा लिया गया है, साथ में कॉलेज पी, क्यू, आर तथा यस से लिए गए छात्रों का प्रतिशत भी दिया गया है। आईटी कंपनी है 1, 2, 3, लिए गए छात्रों की संख्या दी गई है, पी का परसेंटेज, क्यू का परसेंटेज, आर का परसेंटेज और यस का परसेंटेज दिया गया है। यस, अब मैं कोशिश करता हूं प्रत्येक प्रश्न को समझाने की जो इनसे संबंधित पूछा गया है। तो पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर अपीयर्ड हो गया है। प्लीज सब लोग मन लगाकर ध्यान से इस प्रश्न को देखें और मेरे साथ अब आप सभी लोग करने की कोशिश करें। प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। कंपनी 2, 3 द्वारा कॉलेज आर के लिए छात्रों की संख्याओं में अंतर बता दो। कंपनी 2 और कंपनी 3, आर के पास में जाऊंगा 25%, 25%, बस संख्याएं दोनों की अलग अलग हैं, इसलिए दोनों का मुझे वर्क करना ही करना पड़ेगा। भैया देखो ये 25% है और 25% आपको क्लियर हो तो 1/4 होता है। अब आप कहोगे सर कैसे, हम नहीं बताएंगे कैसे। 25% 1/4 होता है कि नहीं बताइए। 25/100 लिख दूं, 1/4 होगा। यस, गुड़े 1/4 करो और संख्या कितनी है, 2400। 2400 का 4 छंगे 24 होता है भैया, 600 हो जाएगा। तो यहां पर कंपनी 2 में कॉलेज आर में बच्चे हो गए 600। अब मैं इनके पास, ये कह रहे हैं हम भी सर 1/4 हैं, किसका, लेकिन 1500 का, और 1500 का तनिक 1/4 करो तो कितना आएगा, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, 375 लोग हैं। दोनों में डिफरेंस करना है। 600 से अगर मैं 375 घटाता हूं तो 10 से 5 5, 9 से 7 2 और 4 से कितना हो जाए, 5 से 3 2, 225 आएगा। क्या मैं सही हूं? हाँ, बी ऑप्शन 225। बताइए फटाफट तेजी के साथ, बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन 225 26वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो गया है। कंफर्म कर लीजिए और अगले प्रश्न पर मेरे साथ बढ़ चलिए। देखिए आपने उसको तो बता ही दिया है, आप कोशिश करो कि आगे वाला भी आ जाए, नंबर कंफर्म होता जाए, नंबर हमारा बढ़ता जाए। इस सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका नंबर बढ़ता जाए। क्लियर है? आइए अगला प्रश्न देखा जाए। कंपनी 3 द्वारा, कंपनी 3A है, कॉलेज पी की बात करो तो 32%। तो पहले इनको अब पढ़ लेते हैं पहला पूरा प्रश्न। कंपनी 1 द्वारा, कंपनी 1 को रेड कलर से मैं करूंगा, कंपनी 1 द्वारा कॉलेज क्यू से लिए गए छात्रों की संख्याओं में अंतर बताना है। तो भैया पहले आ जाओ, कंपनी 3 को बुलाओ और कॉलेज कौन बुलाओगे, पी बुलाओगे। तो कॉलेज बी पी में कितना है, 32% है, लिखूंगा 32। अब चाहे बटा 100 करके 15 से सीधा गुणा कर दे, या आपकी मर्जी है, आप जैसे समझ पाए। मैं यहां पर अगर डायरेक्ट भी कर देता तो आप संतुष्ट हो जाते। 15 दूना 30 होता है, 15 तिया 45, 3 भैया 48, मतलब 480 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 480। एक बार उत्तर देते चलिए सभी लोग, 480 हो गए। कंपनी 3 में कॉलेज पी के 480 बच्चे हैं। आइए थोड़ा सा इनकी बात किया जाए। कंपनी 1 की बात करो, ए है, कौन सा कॉलेज बोला है, क्यू, कॉलेज क्यू, ये भी 32 ही था, बस फर्क वो था कि वहां पर डेटा अलग अलग होता है। 32/100 लिख दो, गुड़े यहां पर संख्या कितनी, 1800 है। भैया देखो शून्य खत्म हो जाता है, 18 की कोई ऐसे मतलब शून्य की जरूरत नहीं थी। 18 दूना 36, 3 हो गया, 18 तिया 54, 54 3 57, 576 हो गया। ये 576 है और वहां पे 480 है, दोनों में फर्क देख लीजिए कितने का है, बताइए। 576 से अगर मैं 480 घटा दूं, ये हो गया 17 से 8 9, 98 का अंतर है। क्या सही हूं? 98 का उत्तर सही, 96 सही उत्तर है। और यहां पर 37वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका कितना हो गया, डी ऑप्शन है, 96 है। परफेक्ट आंसर आप लोग नोट कर पाए। यस, आगे बढ़ चलो, अगला प्रश्न इस पर ध्यान दिया जाए जो बोल रहा हूं। कॉलेज यस की तुलना में, कॉलेज यस की बात करूंगा मैं, ये है कॉलेज पी से तीनों कंपनियों ने कुल कितने अधिक छात्र लिए हैं। कॉलेज पी के तीनों कंपनियों ने कुल कितने अधिक छात्र लिए हैं, आप इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं। हाँ कर सकते थे, बिल्कुल पहले ही डिफरेंस कर देते, क्योंकि परसेंटेज सेम था तो हम लोग पहले भी डिफरेंस करके जा सकते थे, ऐसी कोई बात की बात नहीं है। हम कॉलेज यस के सबसे पहले सभी बच्चे ले और कॉलेज पी के सभी बच्चे ले, दोनों का डिफरेंस करना है हम लोगों को। कॉलेज यस की तुलना में कॉलेज पी से तीनों कंपनियों ने कुल कितने अधिक छात्र लिए हैं।
अब देखो जैसे इसकी बात अगर मैं करूं, मैं लिखूंगा 16 गुणे 18, 16 गुणे 18, इसको मैं लिखूंगा 18 गुणे 24, ध्यान से देखते जाइएगा, और इसको लिखूंगा 23 गुणे 15। ये हो गया कॉलेज हमारा। यस, जोड़ के देख सकते हैं आप लोग यहां पर कितना हो जाएगा, थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। 16 8 128, 12 हो गया, 16 1 16, 16 12 28, 288 हो गया। 18 चौके 72, कैरी 7 हो गया, 18 दूना 36, 7 43 हो गया। 15 तिया 45 हो गया, 4 15 दूना 30, 4 34 हो। टोटल जोड़े 8 2 10 5 15, 8 3 11 12, 12 4 16, 2 1 3 3 4 7 7 3 10, 1065। क्या सही है? एक बार चेक कर लेना, 1065 क्या मैं सही किया हूं? यस, सही है। आ जाइए थोड़ा सा पी के पास, पी में भी इसी प्रकार से करिए। यहां पे क्या लिखा जाएगा बताइए? यहां पे लिखा जाएगा 24 गुणे 18, यहां मैं कर रहा हूं 18 चौके 72, 18 दूना 36, 36 7 43, चलो 432, वो तो कट ही जाएगा, बट ऐसे कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं। 24 गुणे 27 अगर मैं कर दूंगा तो 24 गुणे 27 कितना हो जाएगा बताइए? यहां पर 24 गुणे 27 आपका हो जाएगा 648। कितना हो जाएगा भैया? 648। 24 सत्ते अगर हम कर दे तो 24 दूना 48, हम 648 हो गए। इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, एक बार देख लीजिएगा। 24 गुणे 27, हाँ सही है। 15 गुणे 32 कर दीजिए, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 3 48, 480। इसको जोड़ दिया, इसको जब जोड़ेंगे तो टोटल हमारे सामने आ जाएगा 1560। ये 1560 हो गया, और 1056 है, 1065 है, तो 1560 से अगर मैं 1065 घटा दूं तो 10 से 5 5 होता है, 15 से 6 9 होता है, और 4 495, 495 का अंतर है, 495 का अंतर है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आपने क्या किया है सुनो, सब परसेंटेज थे, सब क्या थे? परसेंटेज थे। आप एक काम कर सकते थे कि सबको जोड़ करके, लेकिन यहां पर डेटा सबका अलग अलग रहता है, इसलिए 16 का इस पर परसेंटेज 0 0 दोनों कट जाएंगे क्योंकि 100 से भाग होगा। सबको जोड़ा 1065 आया। यहां पर इसी प्रकार से 24 गुणे 18, 27 गुणे 24 और 32 गुणे इतना करके सबको जोड़ा, इतना आया। 1560 का डिफरेंस अगर 1065 से कर दे तो राइट सोल्यूशन आपका 495 हो। ये हो गया 38 हमारा। अब हम पहुंच गए 39 पर। ध्यान से देखिएगा, कंपनी दो कॉलेज पी आर तथा यस के लिए गए छात्रों की संख्या, पी की बात करूंगा, आर की बात करूंगा और यस की बात करूंगा। आइए कर दिया जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें तो आसान है, इसलिए क्योंकि एक ही कंपनी है तो डेटा टोटल सेम है। अब आप परसेंटेज यहां जोड़ो, क्यों? देखो 27%, 25, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, यहां परसेंटेज जोड़ना पड़ेगा। 27, 25 और 18, 20 20 40, 10 50, 7 5 12 8 20, 70। कितना हो जाएगा भाई? 70%। क्या मैं सही हूं? एक बार चेक कर लो। 25 25 50 52, 52 10 62 8 70, 70% मतलब 7/10। वो भी किसका बताइए? 2400 का। 2400 का, एक शून्य खत्म, शून्य 7 चौके 28, 7 दूना 14 2 16, 1680 है। इसमें सीधा आप बता सकते हैं 1680। कंफर्म कर लीजिए, जल्दी से बता दीजिए। 1680 सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। 1680 डन। यस, राइट सोल्यूशन 39 नंबर 1680 हो चुका है, 1680 हो चुका है। इसमें मुझे लगता है कि आप सभी को ये बातें कंफर्म समझ में आ गई। क्लियर? आगे बढ़िए। कंपनी तीन तथा कंपनी एक में, कंपनी 3 की बात करो और कंपनी 1 की बात करो। कॉलेज आर में लिए गए छात्रों का अनुपात क्या था? ये भी बहुत बढ़िया है। देखो कंपनी 3, कौन सा कॉलेज? आर कॉलेज। फिर इसके बाद किसका करना है? कंपनी 1 और कॉलेज कौन सा? आर, कॉलेज आर। दोनों में कॉलेज आर की ही बात करनी है। तो भैया पहले चलो कंपनी 3 और कॉलेज आर को बुला लो। 25 मतलब 1/4। आप लिखना चाहो तो लिख दो 1/4 गुणे, या हम सीधा लिख देते, थोड़ा काटने पीटने में आसानी रहेगी। लिखता हूं मैं 25/100 गुणे 1500। ओके चलो, कंपनी फिर कौन सा में चले गए? 1 में आ गए, 1800 है, और कॉलेज कौन सा है? आर है, तो लिखूंगा मैं 28/100 गुणे 1800। अब देखिए जो आपसे कट पीट जाए काट पीट दीजिए। कैसे? पहले तो 100 से ही खत्म, इसका 2 शून्य इससे खत्म। हाँ, फिर देख लीजिए क्या कौन खत्म कर रहा है। 3 5 15 होता है, 3 6 18 होता है। अब तो नहीं दिख रहा है। हाँ, 25 पंचे 125 हो गया,
6 48, 6 दूना 12 4 16, 25, 125 168, 125 168 पहला ऑप्शन, 125 168 राइट सोल्यूशन है। 7/10 इसलिए किया था क्योंकि 70% 7/10 ही तो होता है। हाँ ठीक है, चलो ये हो गया आप लोगों का कंफर्म। इतना कंफर्म हो गया, इसमें किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो तो बता दे। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, इसमें कुछ प्रश्न और हैं और अब जल्दी से हम लोग कवर करने की स्थिति में हैं। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको डन कर लिया जाए। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% तो लड़कियां हैं, पूरी कक्षा का औसत 59.2 है। लड़कियों का औसत भैया 55 है, तो लड़कों का औसत वजन हमको बताना है। लड़कों का औसत वजन बताना है। आप देखो, जैसे कहा जाए कि लड़कियां हैं और लड़के हैं, 40% अगर लड़कियां हैं तो कंफर्म है कि 60% बच्चे होंगे, लड़के होंगे। अर्थात अगर ये 2 है तो ये 3 है, मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या में 2:3 का अनुपात। पूरी बात और सुनिए, इसने कहा है कि जो लड़कियां हैं उनका औसत 55 है और पूरी क्लास का औसत 59.2 है। लड़कों का औसत हमसे पूछा जा रहा है, लड़कों का औसत पूछा जा रहा है, मतलब आपको लड़कों का औसत निकालना है। ये कंफर्म है कि ये जो मान होता है, ये मान भाई सीधी सी बात है कि अगर लड़कियों की संख्या, जैसे यहां पर कोशिश कर, ये समझने की जरूरत है, जैसे हम लोगों को लड़कियों का वजन इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है तो इससे कम होगा, मतलब लड़कों का वजन ज्यादा होगा। पूरी बात समझिएगा, अगर यह इससे ज्यादा है तो इससे कम होगा। तो डिफरेंस करिए, जैसे इनका डिफरेंस करिए तो 4.2 आया, इनका डिफरेंस करूंगा x माइनस 59.2 आएगा, x माइनस 59.2 आएगा। अनुपात 2:3 ऑलरेडी दिया हुआ है। हम लड़कों का वजन निकालने जा रहे हैं, औसत वजन, तो मैं लिखूंगा x माइनस 59.2 बटा 4.2 बराबर 2:3 है। अब इसको थोड़ा हल कर डालिए, आप लोग हल कर डालिए। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में बातें आ रही होंगी कि कैसे किया गया है, क्या किया गया और क्या करना चाहिए, आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो कोशिश करिए उत्तर आ जाए। देखिए हो जाएगा कितना, 3x माइनस 3 दूना 6 होता है, 3 9 27, 7 हासिल जो है 2, 3 5 15 2 16 हो गया। भाई अगर हमने 3 से गुणा कर दिया 59.2 को, तो 59.2 को गुणा करने से हो जाएगा 177.6। ठीक है, बटा बराबर हमारे सामने कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, 2 चौके 8 हो, 8.4 हो गया। अब 3x बराबर अगर हम इसको उधर कर देते हैं तो 6 4 10, 8 7 15, 1 16, ठीक है, और 7 1 8, आपका हो जाएगा 186। और अगर x का मान निकालें 3 6 18, 3 दूना 6, 62 किलोग्राम है लड़कों का औसत वजन। लड़कों का औसत वजन भैया 62 किलोग्राम, जो आपको डी ऑप्शन में दिया गया। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। हमने एलिगेट किया, लड़कियों का प्रतिशत 40 था, लड़कों का 60 कर दिया, कन्फर्म में अनुपात 2:3 आया। लड़कियों का औसत 55 था, टोटल 59.2 था, लड़कों का निकालने गए, कन्फर्म था कि यह जो मान है, मैंने एक और बार डिस्कस किया था, अगर इससे ज्यादा है तो इससे कम है। तो डिफरेंस निकाला, तो इससे इसको घटाया तो 4.2 आया, x से इसको घटाया तो x माइनस 59.2 आया, बटा इतना कर दिया बराबर 2/3। सॉल्व कर दिया तो उत्तर आपके सामने है, 41वां डन हो चुका। अगला प्रश्न आपके सामने है, थोड़ा ध्यान लगाइए और मुझे बताइए x के किस मान के लिए 7 अंकों की संख्या है, 6 9 1 3 x 0 8, 88 से पूर्णतः विभाज्य है। किससे विभाज्य, 88 से। कोई संख्या अगर 88 से विभाज्य होगी तो वह संख्या 11 से कटेगी और 8 से कटेगी। कोई संख्या अगर 8 से कटती है तो उसके 3 अंक 8 से कटते हैं। 3 अंक क्या होते हैं, 8 से कटते हैं। मतलब किसी संख्या को अगर 8 से कटना है तो अंतिम 3 अंक 8 से कटते ही कटते हैं। 3 अंकों को अगर 8 से कटना है तो निम्नलिखित में देख लीजिए क्या रख करके मैं 8 से कटा सकता हूं। 8 से क्या रख करके यहां पर कटाया जा सकता है, जैसे कि आप अगर सोचो तो इसने पूछा है, जैसे हम अगर सोचें, पहले तो ध्यान से देखिए, पहली चीज तो 6 नहीं हो सकता, 6 रखने से 608 हो जाएगा, नहीं हो सकता, खत्म कर दो। 2 रख करके भी नहीं काम हो सकता क्योंकि 20 और 8 से नहीं कटेगा, कटेगा 20 से भी कट सकता है। मतलब यहां पर ऑप्शन है अपने पास, यस ऑप्शन है। मतलब अगर 2 रखने पर 20 हो जाएगा तो 8 दूना 16 और 8 6 48 कट जाएगा। 8 रखा, 4 रखा। देखिए यहां पर एक बात और ध्यान में रखना है, जैसे मान लीजिए हमने
ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम किया, मान लो मैं जानता हूं 608 नहीं हो पाएगा, मतलब एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट अभी तक हो रहा है। चलो हम 4 रखते हैं, अगर सपोज करो 408 आपने रखा। अब हमको एक बात और ध्यान देना है, 11 से भी काटना है। 11 से काटने के लिए अल्टरनेट पदों का जोड़ आपका क्या होना चाहिए, 8 से कटता, सॉरी अल्टरनेट पदों का योग जो होता है, मैं आपको समझाता हूं, उसको उसका डिफरेंस या तो 11 से कटे या तो जो है शून्य आ जाए। अल्टरनेट जोड़िए, 8 4 12, 12 1 14, 12 1 13, 13 6 19, यहां पे हो गया। 9 3 12, 12 ये नहीं कटेगा 11 से, चलो छोड़ दो। 6 था, 9 था, 1 था, 3 था, अगर 4 की जगह हम 2 रखते हैं तब भी 8 से कट रहा है। अब अगर फिर से चेक करो, 8 2 10, 10 1 11, 11 6 17, 9 3 12, 12 ये भी नहीं कटेगा। अब ले देकर बचा 6 9 1 3 2 0 8, सॉरी 2 की जगह अब आप क्या पुट करोगे, 8 ले देकर, यही हमारा काम कर जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए, 8 8 16, 16 1 17, 9 26, और इधर 9 3 12, 9 3 12, आपका 12 जब कटेगा तो यहां पर निकले, मतलब यहां पर यह संख्या अंतर 11 आ जाएगा 4 रखने पर। बिल्कुल यहां पर जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, 8 रखेंगे तो यह संख्या आपकी किससे कट रही थी, 8 से तो कटीर कट रही थी, अब यह 11 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर 8 हो जाना चाहिए, जो आप लोग यहां पर सी ऑप्शन में देख पा रहे हैं। सी ऑप्शन 8 के लिए आप लोग लगाइएगा, करेक्ट आंसर आपके सामने है। यस, 42 हो गया। 43 पर आ जाओ। देखिए हमारे पास कुछ रूट के नंबर दिए गए हैं, जैसे कि रूट 5 है, ठीक है, क्यूब रूट 4 है, क्यूब रूट 4 है, 5 रूट, 5th रूट 2 है, और रूट क्यूब रूट मतलब 7th रूट 3 है। निम्नलिखित में पूछा सबसे बड़ा कौन है, जो सबसे बड़ा है वो मुझे बता दो कौन से है। यस, जब कभी हम बड़ा सोचते हैं तो मैं पहले बेस की तरफ देखता हूं। नियमता तो आप जानते हैं कि इसको हम 5 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, 4 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/5 लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/7 लिख सकते हैं। और दूसरी बात, मैं 2 बातें यहां पर बताऊंगा, कैलकुलेट नहीं कराऊंगा। सबसे पहली चीज, अगर बेस को आप नोटिस करो तो सबसे बड़ा बेस 5 है, सबसे बड़ा बेस 5 है। लेकिन हम इससे कंफर्म नहीं होते हैं। आप किसी संख्या का जितना nth रूट आप बढ़ाते जाएंगे वह उतना कमजोर होता जाएगा। मेरी बात सोचिए, यहां पर आपको करना ही नहीं इस प्रश्न में, जितना nth रूट आप करते जाएंगे, जैसे वर्गमूल करोगे और उसकी तुलना में घनमूल करिए तो और कम आएगा, 4th रूट करिए और कम आएगा। किसी संख्या का जितना रूट बढ़ता जाएगा वह कमजोर होता जाएगा। जब ये ऑलरेडी कमजोर थे और यह बड़ा था, सबसे कम रूट अगर देखा गया तो 5 का ही निकाला गया, और 5 ही सबसे बड़ी बेस नंबर थी, 5 ही सबसे बड़ा बेस नंबर था, सबसे कम रूट इसी का निकाला गया। बाकी देखो 3rd रूट, 5th रूट, 7th रूट, एक तो बेचारे वैसे कम थे और कम कर दिया। तो यहां पर हम सी ऑप्शन को बर्बल बता सकते हैं। इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन लग नहीं रहा है, कंफर्म है कि आप नंबर बेस में भी बड़ा है और रूट जो निकाला गया वो भी सबसे मिनिमम निकाला गया है। तो एक तो नंबर बड़ा, दूसरा रूट सबसे मिनिमम, तो ऑलरेडी सबसे बड़ा इसको बना दे रहा है। बाकियों में एक तो नंबर छोटे और रूट बहुत बड़ा, तो कमजोर था और कम कर दिया उसको। तो 43 का उत्तर आप सीधा सीधा सी ऑप्शन लगा दीजिए, बिना किसी कंफ्यूजन। तो आपका यह प्रश्न हल हो चुका है, 43 डन हो चुका है। हम पहुंच चुके हैं अब 44 पर, और अब जल्दी से हम खत्म करने की स्थिति में हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप सभी लोग, 44 नंबर। यहां पर मेरे सामने कुछ भिन्न है, और ये भिन्न से संबंधित मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रश्न आ सकता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा जिससे कि ये कभी गलत ना होने पाए। आप करके आए, 5/6 है, 11/15 है और 7/8 है। भाई ध्यान से देखिएगा, आपको जैसे अभी कभी ऐसे भिन्न दिए जाएं और मुझे इसमें से बड़ा छोटा, इसने कहा सबसे बड़ी भिन्न कौन है, सबसे बड़ा नंबर को सबसे बड़ा निर्धारित करना है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे और बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे इस तरह के नंबर के लिए। हम क्या करेंगे बताइए, हम यहां पर जैसे पहले तो कोशिश करते हैं, क्या हर समान है, भाई कंपैरिजन हम लोग ऐसे एलसीएम एलसीएम लेके करते आए हैं शुरू से, क्या अंश समान है, फिर क्या अंश हर का अंतर समान है, ये सब प्रक्रिया इसमें नहीं दिख रही है। तो हम यहां पर सीधा सीधा हर से अंश को भाग करते हैं, मतलब हर को समान करते हैं, सब में हर एक बना देते हैं, और दशमलव सब में लगेगा, 5 चौके 20 होगा। अगर हम 2 को 5 से भाग करते हैं, 5 चौके 20। 6 से अगर मैं 5 को भाग करता हूं, दशमलव लगते ही 50 हो जाएगा, 6 8 48 होगा। 11 से 15 से अगर मैं 11 अर्थात 110 को भाग करूंगा तो 15 7 105 होता है।
8 से अगर मैं 70 को भाग करूंगा पॉइंट लगाते ही, क्योंकि हो ही जाएगा, तो 8 8 64 होता है। अभी बड़ों में ये दोनों बड़े आ रहे हैं जिनमें कंफ्यूजन है, और जिनमें भी कंफ्यूजन खत्म हम कर सकते हैं। बाकी देखो, ये आपका काम का नहीं है, ये आपके काम का नहीं है, ले देकर यही दोनों काम के हैं। और एक सिमिलरिटी दोनों में नजर ये आ रही है कि दोनों के हर और अंश का अंतर समान दिख रहा है। जब कभी दो भिन्न के हर अंश का अंतर समान है तो आपको क्या करना है, जो बड़ा है, जो बड़ा दिखे, मतलब जिसका अंश बड़ा हो, वही भिन्न बड़ी होती है। तो 7/8 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। वैसे भी एक स्टेप और चाहो बढ़ा लो तो आपको वैसे भी कवर हो जाता। देखिए 8 से 48 2 0, 6 सॉरी 6 8 48, 48 2 0, फिर 6 3 18, मतलब ऐसे कुछ जाता। 8 7 56 4 0 5 पे जाता। तो मतलब यहां पर यह ऐसे भी बड़ा हो रहा था। बाकी मैंने कहा 5/6 था भाई, दो में कंपेरिजन था, और 7/8 था। जब अंश हर के अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ा, तो 7/8 आपका बड़ा है, 7/8 बड़ा है। होप सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। अंतिम प्रश्न है सेशन का, और इस अंतिम प्रश्न को आप कवर कर लो। आज के सेशन को, आपकी जर्नी को आज यहीं समाप्त कर लीजिए। आप पूरे सेशन को अच्छे से आपने पढ़ा समझा, ये मुझे पूरा भरोसा है। और अंतिम प्रश्न प्लीज उत्तर दे दिया जाए, कवर करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। और प्रत्येक दिन 8 बजे आप लगातार रहिएगा। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अपने अच्छे सुझाव फीडबैक आपको जो समझ में आया वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर प्रेषित करिएगा। मैं आपका वहां इंतजार करूंगा, वहां वेट करूंगा कि आपने क्या पढ़ा, क्या समझा, कैसा फील हुआ, मैं इसका वेट करूँ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। एक संख्या के 3/5 के 60% का 40% 504 है। तो संख्या मेरे पास अगर मान लो n है, तो भैया मैं 3/4 लिख दूं। मैं 60% को भी क्या कहोगे आप लोग, 3/5 ही लिखोगे ना। ये थोड़ा देखो गलती कर रहा हूं, 3/4 नहीं हो, 3/5 है। 60% भी 60/100 करिए, 3/5 ही हो जाएगा, होगा ना। 40% को आप 2/5 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2/5 बराबर 504 है। थोड़ा सा काट पीट के देखिए, 3 3 9 2 18, ये पूरा देखो, और इससे विभाजित करिए, 18 2 36, 18 8 144, अर्थात आपकी संख्या हो गई 5 5 5 125 गुणे 28। या दिस इज योर नंबर, ये आपकी संख्या है। अब इसका क्या करना है आपको, इस संख्या का 2/5 बुलाइए, 125 गुणे 28 को कहिए कि 2/5 हो जाओ, हो गया। और 25% जो कि होता है 1/4, 1/4 हो जाओ। चलो हम करा देते हैं जो जो संभव था। देखो 4 सते 28 होता है, और 5 25 बार इतना होता है, तो 2 सते, अभी देखो 25 दूना 50, 50 गुणे आप 7 कर दिए, 7 5 35, 350 हो गया। 350 इज द राइट सोल्यूशन, दैट इज इन ऑप्शन डी। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यही अंतिम प्रश्न था, यही अंतिम सोल्यूशन था।